सर एक साउंड चेक कर लेते हैं पहले। हेलो हेलो 1 2 3 पी के एम के बी हेलो चेक इसको कट कर दीजिएगा। रहा नहीं गया। सो इंडिया ने ये वॉर जीती है या नहीं जीती है? ये 200% जीती है। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लफ है वंस एंड फॉर ऑल आई थिंक हमने उसको कूड़ेदान में डाल दिया है पाकिस्तान के साथ। क्या वो वर्ल्ड का सबसे रैशनल आदमी है ट्रम्प? मतलब एक तो मुझे पहले कोई ये समझा दे। मतलब जेएनयू के लेफ्टिस्ट पे उससे ज़्यादा रैशनल है। मतलब ये देखिए इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट उसको कोई मिल नहीं सकता। तो आपको लगता है मीडिया ने टू मच कर दिया था या एक स्ट्रैटेजी थी? न्यूज़ चैनल क्यों बोल रहे हैं कि यार लाहौर पहुंच गए और इस्लामाबाद को ध्वस्त कर दिया, कराची को फूंक दिया? नहीं, दैट्स नॉट राइट। एक चैनल पे आप भी थे कि ये कराची पे हमला हो गया। थैंक गॉड मेरी फोटो नहीं आई भाई वहाँ। ये सारे बंच ऑफ यूट्यूबर जो घूम रहे हैं कि अरे भाई ये अमन की आशा दोबारा से शुरू करो और ये मिलिट्री का कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें लोग कहाँ से ला रहे हो? यू आर अ ब्लडी कावर्ड। हिम्मत नहीं आप में कहने की, ये फैक्ट है। 4 नींबू निचोड़ने से दूध भी इतना नहीं फटता जितनी तुम्हारी फट रही है। ऑपरेशन सिंदूर पे का क्यों सिंदूर क्यों नाम रख दिया? ये भूल गए कि जो उनका सिंदूर उजाड़ा है सिर्फ उन्हीं का क्यों उजाड़ा है? अगर आपको 2 चैनल्स में से एक को देखने का मौका मिलेगा तो आप किसको देखेंगे, द वायर या ललन टॉप? इंदिरा गांधी का फोटो लगा के ये नहीं बोलना चाहिए था कि ये आयरन लेडी होती तो आज पाकिस्तान से हम पीओके ले चुके होते। नहीं मतलब ये क्या बकवास चल। मोदी ने पिछले 11 साल में 120 मिलियन टॉयलेट्स बनाए, जिन्ना ने एक बनाया। तो अब कौन सा कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना? द रौनक पॉडकास्ट पे वेलकम दोस्तों। ये पॉडकास्ट ब्रह्मोस से भी खतरनाक होने वाला है क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो जब लैब में होते हैं तो डीएनए एडिट करते हैं, ट्विटर पे लॉजिक इंजेक्ट करते हैं और टीवी डिबेट्स में कंफ्यूजन को CRISPR टेक्नोलॉजी से काट देते हैं। ये इनकी साइंटिफिक इंट्रोडक्शन थी क्योंकि सर साइंटिस्ट हैं, ऑथर भी हैं और स्पीकर तो ऐसे हैं कि अगर शशि थरूर भी सुन लें इनको तो उनको भी डिक्शनरी यूज़ करनी पड़ती है। इनका बुक शेल्फ नोबल वर्दी होता है और इनका टाइमलाइन एब्सोल्युटली सैवेज। इनके ट्वीट्स पढ़कर ट्रोल्स को बरनौल लगानी पड़ती है और इनके लॉजिक सुनकर न्यूज़ एंकर्स को ब्रेक लेना पड़ता है। सो मिलते हैं उनसे जो नॉलेज के फुल पावर लेजर बीम हैं, जी हाँ, जिनकी बात साइंटिफिक भी होती है और सरकास्टिक भी होती है। प्लीज वेलकम दी वन एंड ओनली डॉक्टर आनंद रंगनाथन हमारे दूसरे पॉडकास्ट पे। नमस्ते सर, वेलकम। हाय, कैसे है रौनक? बस फर्स्ट क्लास। और एक बार स्टूडियो में आनंद आ गया। रौनक तो थी। बहुत ज़बरदस्त गया हमारा पुराना पॉडकास्ट। ओह माय गॉड। और आई थिंक उसको काफ़ी महीने हो गए। आई थिंक 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है। तो उसके बाद से बहुत चीज़ें बदल गई हैं। करेक्ट। पाकिस्तान का नक्शा भी थोड़ा बदल गया। केजरीवाल बाहर आ गए। लेकिन इस पॉडकास्ट में हम लोग जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसको बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करेंगे और जिससे कॉमन आदमी को ये समझ में आए क्योंकि हम दोनों एक्सपर्ट नहीं हैं। हाँ नहीं बिल्कुल। बट सवाल करने में मैं एक्सपर्ट हूँ और जवाब देने में जो आम आदमी को समझ में आए उसमें आप एक्सपर्ट हैं। आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन सिंप्लीफाई करते हैं। यस, दैट्स इम्पोर्टेंट। सो इंडिया ने ये वॉर जीती है या नहीं जीती है? ये 200% जीती है। इसके इम्प्लीकेशंस जो हैं वो ग्राउंड ब्रेकिंग है रौनक, और इसमें थोड़ी तह में जाना पड़ेगा समझने के लिए। लेकिन 3-4 चीज़ें एक साथ हुई हैं जो कि पाकिस्तान जो कि अभी आतिशबाजियाँ छोड़ रहा है वहाँ पे कि हम जीत गए कहीं ऐसा तो नहीं जब पटाखे की आवाज़ से लोग कह अरे भाई फिर अटैक होने वाला है, ब्रह्मोस आ गई भागो। बट वो जो भी कहते रहे हैं, और इंडिया में डिट्रैक्टर्स जो हैं वो तो हैं, अलग बात है। वो जो भी कहते रहे, फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड आर व्हाट मैटर्स एंड इज़ व्हाट मैटर्स टू द कॉमन पीपल, कॉमन साइकी। और मैं वही बताना चाहता हूँ। तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन यू नो दीज मैटर्स ऑफ डिफेंस और पॉलिसी और समथिंग, बट दिस इज़ हाउ अ कॉमन मैन सीज इट। 3-4 चीज़ें एक साथ हुई हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है, इनफैक्ट 2 चीज़ें सबसे बड़ी हुई हैं लेकिन उनको रेट करना मुश्किल है, मैं दोनों को एक ही उस पर मान रहा हूँ। एक ये कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लफ है वंस एंड फॉर ऑल आई थिंक हमने उसको कूड़ेदान में डाल दिया है पाकिस्तान के साथ ही। मतलब उनका ब्लफ उन्होंने लिखा हुआ था, पॉकेट में रखा हुआ था, वो उठाया पॉकेट के साथ ही पाकिस्तान को वहाँ, ये ले भाई ये तेरा ब्लफ है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताऊँ। क्योंकि आप पार्लियामेंट अटैक देखिए 2001 का, आप उसमें इट वाज प्रूवन मेटिकुलसली ऑथेंटिकेट हुआ कि ISI का हाथ था उसमें। आप 2008 का मुंबई अटैक देखें 26/11 का, उसमें ISI का ही नहीं पाकिस्तान स्टेट वाज आल्सो इन्वॉल्व, दैट वाज आल्सो प्रूवन। और अभी तो राना वापस आ गया, अभी ही विल बी सिंगिंग लाइक अ कैनेरी, तो और चीज़ें सामने आएंगी। ये भी सामने आएगा कि किसने कहा था कसब को कि वो कलावा पहन के जाए,
ये भी हाई रैंकिंग इंडियन वॉज इन्वॉल्व इन दैट। बहरहाल जो भी है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। उसके बाद इतने सारे और अटैक्स हुए, हर में पाकिस्तान ने दो चीज़ें एम्प्लॉय करी। एक ये कि भाई ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो ये कर रहे हैं, कसब तो हमारा थोड़ी ना है, पार्लियामेंट अटैक में हम स्टेट हैं, ये नॉन स्टेट कर रहे हैं। और दूसरा कि हम न्यूक्लियर नेशन हैं। अभी भी इन्होंने शुरू किया था, इफ़ यू रिमेंबर, ऑपरेशन सिंदूर के 24 घंटे के अंदर अंदर कि भाई पूरा दुनिया धुआं कर देंगे, ये कर देंगे, वर्ल्ड शुड बी वरिड एंड ऑल दैट। ये इनके पास ये दो हथियार थे और ये इन्होंने ऐसे डिप्लॉय किए कि मोदी से पहले, बालाकोट से पहले, पीपल, इंडियंस वर वेरी कि हाँ वाकई ये ठीक कह रहे हैं, ये अनस्टेबल स्टेट है। उनकी वरी कुछ हद तक जायज़ भी थी। बहुत एक्सपर्ट्स ने भी इसको कहा कि हाँ, इट्स अ न्यूक्लियर कंट्री एंड इट्स अनस्टेबल, इट हैज़ अ न्यूक्लियर बटन, इट कैन डिप्लॉय इट एनी टाइम इट वांट्स। राइट। पॉइंट्स ये है कि इंडिया को नुकसान कब हुआ, ये कहना पाकिस्तान का अलग है कि हाँ भाई हम न्यूक्लियर नेशन है, कब भी उनका ब्लफ काम कब किया। सबसे डेवस्टेटिंगली काम मैं बताऊं रौनक कब किया, जब इन द वेक ऑफ 26/11 एयर चीफ धनोआ इज ऑन रिकॉर्ड दैट द देन एयर चीफ वेंट टू द देन our late Prime Minister Manmohan Singh ji and said we want to bomb Pakistani terror hideouts. He was not given permission because of this nuclear bogey. So that hurt us. और उसके बाद ना जाने कितने टेरर अटैक्स वहाँ से हुए। मतलब वहाँ जैसे मोदी जी ने कहा, अब वो टेरर हब्स ही नहीं बन के रहेगा, यूनिवर्सिटीज़ बन गई थी, वो मदरसाएं नहीं थे, उनके प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स बन गए, टेरर इंस्टीट्यूट्स, यू नो। सो दैट एनकरेज पाकिस्तान कि हाँ हमारा ब्लफ काम कर रहा है। बालाकोट में पहली बार उनको लगा कि यार ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, लेकिन फिर भी वो थोड़ा घसीटते चले गए ब्लफ को। इस बार तो ऐसा ध्वस्त किया है ब्लफ, आपने 9 उनके सेंटर्स, टेरर हब्स उड़ा दिए, 4 मेनलैंड पाकिस्तान में, पंजाब में, पूरा वर्ल्ड। अब तो अपोजिशन, मैं कह रहा हूँ, वही मैंने कहा है कि भाई अब अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रही है कि बहुत ज़्यादा प्रूफ दे दिया पहले कम दिया था, इस बार क्या कर रहे हो, इतना ज़्यादा मत दो भाई, प्रॉब्लम हो जाएगी। पूरे वर्ल्ड ने देख लिया, सैटेलाइट इमेजेस पूरे वर्ल्ड के, इवन NYT आर पब्लिशिंग दो सैटेलाइट इमेजेस दैट टेल्स द स्टेट ऑफ द स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन। उसके बाद अब पाकिस्तान को न्यूक्लियर ब्लफ यूज़ करना इज़ लाइक अ फूल्स फॉली, एज यू कैन से। तो एक तो वो चला गया सबसे बड़ा। दूसरा जो इससे भी बेटर मैं मानता हूँ जो उनका ब्लफ हुआ है, वो इंडस वाटर ट्रीटी है। उस पर हम अगर चाहें तो बाद में डिटेल बाद में आ जाएंगे, ठीक है। मैंने उस पर अभी लिखा भी है 1 हफ्ते में पूरा, बिकॉज लोग ये पहचानने में अभी इतना पहचान नहीं पा रहे हैं द ग्रेविटी ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड। सी, जैसे मैंने कहा कि वॉर इज़ अ डिटेरेंट। आपने रेट्रीब्यूटिव एक्शन लिया, ऑपरेशन सिंदूर था, बालाकोट था, दैट्स अ डिटेरेंट कि यार अगली बार आओगे तो ये दोबारा होगा। लेकिन वॉर करने में टाइम लगता है, पैसा लगता है, इट हैज़ अ कॉस्ट टू द कंट्री दैट इज़ अटैकिंग आफ्टर बीइंग अटैक्ड, लाइक इंडिया। वॉर हैज़ अ कॉस्ट, इसमें जो भी खर्च हुआ इकोनॉमिकली, सोशली, इंडिया हैज़ टू बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड 24 आवर्स ऑन द लुकआउट। So it has a cost, and that cost, yes, we can pay for it. Pakistan can't, वो अलग बात है, लेकिन हमें भी खर्चा हो रहा है। What is an ideal deterrent that doesn't have a cost like a war retributive had? That was this TAP, which is the Indus Water Treaty. और उस पर हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने जब ये आर्टिकल लिखा तो मैंने वो पढ़ी क्लॉज बाय क्लॉज, आर्टिकल बाय आर्टिकल 1960 की, जो नेहरू जी ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ साइन किया था। तो मैंने कहा वैसे ही नेहरू जी ने देश को इतना दे दिया यार, अब ये एक्स्ट्रा बर्डन मतलब लैंड भी दे दिया, वाटर भी दे दिया। इट इज़ क्रिमिनल व्हाट वी गेव अवे थ्रू इंडस वाटर ट्रीटी। इतना बायस ट्रीटी इंडिया के अगेंस्ट कोई ट्रीटी हो सकती है तो मुझे पता भी नहीं था, पर वो पढ़ने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम ये कर क्या रहे हैं। एंड इट्स नॉट, आप कितना ब्लेम करोगे नेहरू को, आप कितना ब्लेम करोगे कांग्रेस को, वो करके चले गए। उसके बाद तक जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स थी, दे ऑल्सो कंटिन्यूड विद इट। सो इट इज़, आई टेल यू, वी क्रॉस्ड अ रूबिकॉन विद नरेंद्र मोदी। इट इज़, मतलब जितना विद एवरी पासिंग डे आई एम कन्विंस्ड इट इज़ हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, बिकॉज हमें अब लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू बी रेडी फॉर वॉर।
वी डिसाइड, हमने पाकिस्तान के ओनर्स को दे दिया है, ठीक है, कि आपको अपने कंट्री का वेलफेयर चाहिए, अपने लोगों की इकोनॉमिक सोशल वेलफेयर चाहिए, भली भांति प्रॉस्पेरिटी चाहिए, टेररिज्म मत करो, करोगे तो ये लो, ये टैप ऑन या ऑफ. सो इट इज़ इन देयर हैंड्स. And I think it's the greatest outcome of Operation Sindoor and whatever has happened. नो बट पाकिस्तानियों से ज़्यादा ना आनंद सर इंडिया में लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जो माइक लेके घूमते हैं, तो उन पे कई लोगों ने आके बोला है कि आप पानी क्यों बंद कर रहे हो, आप पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हो, वहाँ बच्चे परेशान होंगे. तो अब इस पे क्या कहा जाए. देखिए हमारे देश, जैसे मैंने कहा ना कि वी आर स्टेयरिंग एट अ हाइना आउटसाइड आवर होम बट इग्नोरिंग द एलिफेंट इन द रूम. जैसे लेट जनरल रावत ने कहा था ना कि इंडिया इज़ पेरिनियरली फाइटिंग एट 2.5 फ्रंट्स. उन्होंने 0.5 फ्रंट इंडिया का कहा था, लेकिन अब जिस तरह से हमने देखा है एक्चुअली ये उल्टा है. इंडिया इज़ फाइटिंग 2 फ्रंट्स अंदर एंड 0.5 बाहर. पर उनको कहने दो. वही हमने हमेशा, देखिए लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस पे देश नहीं चल सकता. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको कितने एग्जांपल्स दूं. आप पाकिस्तान के साथ ही एग्जांपल ले लीजिए, चाइना की तो दूसरी बात है. अपने को हाई मॉरल ग्राउंड दिखाने के चक्कर में, वर्च्यू सिग्नलिंग करने के चक्कर में, पता नहीं और क्या क्या करने के चक्कर में, आई डोंट इवन वांट टू गो इनटू दैट, देश बेचा है एक तरह से. आप 1948 की बात कर लीजिए, 55 करोड़ उनको देने थे. वॉर चल रहा है हमारा, हमने उनको दे दिए यार. 65 पे घुस गए थे, वहाँ तक वापस आ गए विदाउट एनी. उसके बाद ताशकंद हुआ. 71 में 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, दे दिए उनको, वापस दे दिए. इस तरह से नेगोशिएशन होती है क्या? बट कांग्रेस तो इंदिरा गांधी को प्रेस करी हो, कह रही इंदिरा गांधी होती तो आज क्या करती. और एक जो अभी 2 दिन पहले मैंने निकाला, काफ़ी वायरल हुआ, उसके बाद वो भी पहले की बात है, विकी लीक्स का था. उसके बाद लोगों ने कहा हाँ भाई इन्होंने एक्चुअली जेन्युइनली, इंदिरा गांधी जी ने भाषण भी दिया था, ये विलिंग टू शेयर अवर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विद पाकिस्तान. अब इस पे लोग कह रहे हैं कि और कंट्रीज़ के साथ भी तो शेयर करने वाली. तो ऐसे क्या ये अच्छा लगेगा आपको सेंटेंस, अगर मैं कहूँ कि इंडिया इज़ विलिंग टू शेयर its nuclear technology with Osama bin Laden and other friendly countries, provided there is trust. Pakistan war से निकले हम अभी, 1971 का war हुआ है. We know we cannot trust Pakistan. We know it has killed millions of people in Bangladesh, Hindus. We know it has its ingrained visceral hatred for India and Hindus. Visceral. खुद क्या रखा उन्होंने, न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों चाहिए था, आप जरा भुट्टो का पढ़ें क्या था. अगेंस्ट हिंदूज, हिंदुइज्म के चक्कर में था पूरा का पूरा था. डेथ बाय 1000 गट्स का पूरी आइडियोलॉजी उनकी वो है. और फिर हम कह रहे हैं कि हम इनको शेयर कर सकते हैं, लाइक वी आर शेयरिंग विद अदर कंट्रीज. वी आर इक्वेटिंग पाकिस्तान एंड द ट्रस्ट दैट वी माइट हैव विद इट विद अदर फ्रेंडली कंट्रीज. तो ये लॉजिक ही ऐसा. और मैं आपको कहाँ था, देखिए थिंकिंग की बात होती है. अब हमारे पास ऑफ़र आए 2 बार. अमेरिका ने ऑफ़र किया UN सिक्योरिटी काउंसिल की सीट, रशिया ने ऑफ़र किया, तो ये सोवियत यूनियन ने. तब मैं आपको नेहरू के जो सेंटेंस, उन्होंने कहा पहले चाइना को दो. आपको यकीन नहीं आता, मैं आपको वर्बटिम पढ़ के सुनाता हूँ जो कहा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का देश चल रहा था हमारा, कांग्रेस चला रही थी. आई एम गोइंग टू कोट नेहरू वर्बटिम नाउ, ताकि बाद में मेरी ट्रोलिंग तो होती रहती है, आपके पीछे ना लोग पड़ जाए इसलिए कह रहा हूँ. कोट, informally suggestions have been made by the United States that China should be taken into the United Nations but not in the Security Council, and that India should take her place in the Security Council. We cannot, of course, accept this, as it means falling out with China, and it would be very unfair for a great country like China not to be in the Security Council. We have therefore made it clear to those who suggested this that we cannot agree to this suggestion. We have even gone a little further and said that India is not anxious to enter the Security Council at this stage, even though as a great country she ought to be there. The first step to be taken is for China to take her rightful place, and then the question of India might be considered separately, unquote Jawaharlal Nehru. To लेटर्स टू हिज चीफ मिनिस्टर 1947 to 1963, उनकी बुक से है, चाचा जी की. ये कर रहे हैं यहाँ पे यार. और ये तो वन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिजास्ट्रस पॉलिसीज दैट नेहरू हैड एंड कांग्रेस हैड. पर ये क्या कर रहे हैं यार ये. और ये मैं
Dr. Ambedkar, he resigned from Congress and his seat because of this 1950s का, आप 54 का आई थिंक उनका आप स्पीच पढ़िए पार्लियामेंट में, क्यों रिजाइन कर रहे हैं? दिस वॉज वन ऑफ द रीजन्स. भाई किसकी वकालत कर रहे हो आप? कौन से देश से हो यार? आपको ऑफर मिल रहा है, आप कह रहे हो चाइना को दे दो, और उसी चाइना ने फिर अटैक किया हम पे, हमारा लैंड छीन लिया. मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन? सो देयर इज अ हिस्ट्री फॉर दिस. इसको आप टोटलिटी में देखिए. देश को अंदर से खोखला किया जा रहा था, देश को बेचा जा रहा था, लैंड बेचा जा रहा था, और इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू पानी बेचा जा रहा था. हवा का मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है, हो सकता है हवा भी बेच दी हो. कुछ कह नहीं सकते. सो आप ये बोलो कि इंदिरा गांधी का फोटो लगा के ये नहीं बोलना चाहिए था कि ये आयरन लेडी होती तो आज पाकिस्तान से हम पीओके ले चुके होते. नहीं, मतलब ये क्या बकवास चल रही है. आई kudos to Mrs. Indira Gandhi for winning us the war 1971, no doubt about it. Credit where it is due. She was the Iron Lady at that point of time. She won us that war and she stood against a lot of pressure, and that time we were a very weak country as opposed to what we are now. And she withstood the pressure of the superpowers, at least one superpower. 7th Fleet आ गई थी, निक्सन के साथ जो भी उसने गालियाँ गलौज दी, सब सहा. Full credit to her, absolutely. You know, I would go on to say it was one of our finest achievements of any Indian Prime Minister. But then ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कमाल कर दिया तो आपको आपके सारे कोट अनकोट खून माफ. You know, this is not right. We gave away whatever we earned in the wake of 1971 victory. बहुत सारी चीज़ें, और उन्होंने बहुत अच्छा किया. लेकिन ये कहना कि मोदी इंदिरा गांधी नहीं है, मोदी ने भी उतना ही अच्छा किया इससे. मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ. न्यूक्लियर ब्लफ हटाना मींस, और उसके बाद ये तीसरी दो बातें तो मैंने अभी कही नहीं. ये जो नई डॉक्ट्रिन अभी मोदी की है, जो अभी टेस्ट नहीं हुई है, कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी इक्वेटेड विद एन एक्ट ऑफ वॉर. ये आपको क्या बताता है? ये बताता है कि आगे से आने वाले में पाकिस्तान को ये बता दिया गया है कि कोई भी एक्ट ऑफ टेरर होगा, पाकिस्तान छुप नहीं सकता, बच नहीं सकता ये कह के कि ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं. इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर. हम तुम्हें फिर आएंगे वहाँ पे, भावलपुर या बहावलपुर कहाँ पे भी था जो भी है, वहाँ पे फिर अटैक करेंगे, सारे हब्स पे अटैक करेंगे. आपके 11 एयर बेसिस, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन. किराना की तो बात ही रहने दीजिए अभी. उस पर तो हमने ऑब्वियसली बहुत अच्छा कि आर्म फोर्सेस ने डिनाई कर दिया. ये तो वही है ना. आप बोल रहे हो हमने न्यूक्लियर उनके एसेट्स पे हमला किया है? आपको वीडियो दिख रहा है एकदम, आपको जियो लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं आप वीडियो से. सो मतलब इट इज़ नॉट अ लाई. हम डिनाई कर रहे हैं एज अ मिलिट्री फोर्स, वो अलग बात है, परहैप्स करना भी चाहिए, यू नो. बट ये वैसे डिनाई कर रहे हैं जैसे वो अमिताभ बच्चन ने पूछा था ना, तुम्हारा नाम क्या है? बसंती. बसंती नाम बताना. ऑब्वियसली डू यू थिंक हमें पता नहीं होगा उनके कहाँ पे न्यूक्लियर आर्सनल कहाँ है, कहाँ छुपा के रखा है एग्जैक्ट, मतलब टू द मीटर वी वुड नो दैट लोकेशन. बहरहाल मैं तो वहाँ तक जा भी नहीं रहा. मैं कह रहा हूँ कि ये नई डॉक्ट्रिन देखिए, ये कैसे डर गए भाई. इफ़ यू बिलीव, एंड आई बिलीव, इंदिरा गांधी डिड अ फैंटास्टिक थिंग इन 1971. Shouldn't you be proud of what Modi has done now? Called out the nuclear bluff, held the Indus Water Treaty in abeyance, had this new doctrine of act of terror would be an act of war. So, you know, and plus, आप हमारा डिफेंस और ऑफेंस प्रिपेयर्डनेस देखिए. हमने पहली बार मेनलैंड पाकिस्तान में जाके उनके एयर बेसिस पे अटैक किया है, उनके टेरर हब्स पे अटैक किया है. मेनलैंड पाकिस्तान, पीओके तो अलग बात है. पंजाब में जाके एयर बेसिस पे अटैक किया है, लाहौर पे अटैक किया है, रावलपिंडी पे अटैक किया है, उनके और ये जो खान बेस है उस पे अटैक किया है. इज़ दिस समथिंग दैट वुड बी ऑर्डर्ड और सुपरवाइज्ड और गिवन अ ग्रीन सिग्नल बाय समवन हु इज स्केयर्ड, जो इंदिरा गांधी नहीं है? मतलब कैसी बचकूनी हरकतें कैंपेन शुरू हो जाती हैं, मतलब समझ में नहीं आता. इंदिरा गांधी को क्रेडिट तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप मोदी से क्रेडिट हटा लोगे. दिस इज नॉनसेंस. सो पाकिस्तान सेलिब्रेट क्यों कर रहा है? किस बात पे सेलिब्रेट? मतलब अब ये देखिए, अब आप भी ना उसमें आ गए, जोश में आ गए. अब जो है ना बहक के इधर उधर चले जाते हैं. अब एक इरैशनल, इलॉजिकल पूरी कंट्री, मतलब एक दो लोग नहीं है इरैशनल, पूरे 250 मिलियन. हाँ, उनका आर्मी चीफ है जो, हाँ, उनका जो प्राइम मिनिस्टर है, उसने पीछे एक बैनर लगा के ऐसे
पाकिस्तान जिंदाबाद का, वैसा बैनर RWA में जब बच्चों की पेंटिंग की कंपटीशन होती है ना, तो वैसा बैनर लगाते हैं। सही ज़्यादा प्रोफेशनल है। अभी आप उनकी जो उनका प्रेसर था वो देखिए, ऐसे ऐसे झूठ बोल रहे थे वो, मतलब शर्मनाक बात है। हमने अपनी तरफ से जो स्टेटमेंट्स दी भारती जी ने और जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स थे, वो ओपिनियन भी हो सकता है उसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन 200 से ज़्यादा सैटेलाइट इमेजेस दी। उनके पास कौन सी एक इमेज दी उन्होंने सैटेलाइट की? ज़्यादा ही सबूत दे दिया हमने इस बार। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, कांग्रेस प्रोटेस्ट करने जा रही थी, भाई क्या कर रहे हो, ये जंतर मंतर प्रोटेस्ट होगा, इतना ज़्यादा प्रूफ किसने मांगा था यार? आपने सिर्फ कांग्रेस को बोला प्रूफ के लिए? नहीं, अब देखिए केजरीवाल जी तो बाहर आ गए हैं। मैंने कहाँ कुछ बोला? नहीं, आप तो है ना, उसके पिछली बार आत्मा घूम रही थी उनकी, इस बार आत्मा ही नहीं घूम रही है, वो भी साक्षात बाहर आए हैं। तो ये सैटेलाइट इमेजेस को भी वो कैसे भाई उन्होंने कहा जिस एयरबेस पे हमने अटैक किया, अगले दिन मोदी साहब वहाँ पहुँच गए। ये तो अपनी मास्टर किंग ट्रोलर्स है ना, किसी को भेजे थे, खुद वहाँ जाके खुद वहाँ पूरे और S-400 भाषण देके आ रहे हैं, पीछे S-400, लो भाई इसको मारा था, ये देखो यहाँ पे मित्रों, ये देख लो। नहीं, बट पाकिस्तान में ये बोलने लगे कि वो S-400 रातों रात वहाँ पहुँचाएगा। अच्छा, तो भाई आपके दोस्त हैं चाइना, अब टर्की आपका दोस्त आ गया है, तो उनसे कहो ना, उनके हज़ारों सैटेलाइट घूम रहे हैं, वो पूरी इमेजरी दे दें। इनफैक्ट चाइना ने इमेजरी दी है पाकिस्तान के एयरबेस ध्वस्त होने की, यू नो। सो why are we trying to rationalize what a completely irrational nation, not just one person, is trying to do? Problem is अभी तक हम उनको उनके जो भी स्टेटमेंट्स थे ना उन पे वजन देते थे। पिछले 5 साल में ये मोदी ने ये किया है कि मतलब कौन है पाकिस्तान में, कौन हो भाई, साइड पे हो जाओ तुम, यू नो, हवा आने दो थोड़ी सी। और अब तो अलग ही वो सीन ही अलग चल पड़ा है। वी हैव कॉल्ड आउट देयर ब्लफ वन बाय वन एंड देश कुछ भी और देश कुछ भी कहें, पाकिस्तान देखो यार, मैं ट्रंप को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? उसके प्राइमरी इंटरेस्ट क्या हैं? उसका प्राइमरी इंटरेस्ट इंडिया थोड़ा ना हो सकता है। अब कल को हम कहें कि इंडिया, मोदी का प्राइमरी इंटरेस्ट अमेरिका है, डजंट वर्क लाइक दैट। उसका प्राइमरी इंटरेस्ट अमेरिका है, ही विल ट्राई एंड डू वॉट एवर इट टेक्स फॉर अमेरिका टू हैव दैट यू नो top position at the pedestal what it has been enjoying for half a century or perhaps even more. Why wouldn't he? You know, अब वो टैरिफ पे लड़ाई कर रहा है, वो क्यों चाहेगा? मतलब हम चाहेंगे कि हमारे अगेंस्ट कोई कंट्री हाई टैरिफ करे? ही इज वर्किंग फॉर अमेरिकन इंटरेस्ट, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू हिम। वेदर लॉन्ग टर्म अमेरिकन इंटरेस्ट है नहीं है, उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं भाई। एंड आई हैव माई व्यूज, टैरिफ डोंट हेल्प एनीवन, जो भी बात है। तो मैं ट्रंप के अगेंस्ट नहीं हूँ, बिकॉज जो ट्रंप कर रहा है, राइट और रॉन्ग, वो अमेरिकन इंटरेस्ट पे कर रहा है। सही बात है। तो इट वुड वांट पाकिस्तान एज अ फ्रेंड, व्हाई वोंट इट? जो भी, जब तक वो उसको, ओसामा बिन लादेन को फ्रीडम फाइटर किसने कहा था? अमेरिका। अभी आप, अरे ओसामा बिन लादेन को छोड़िए, सीरिया के प्रेसिडेंट, अब वो देखिए 10 मिलियन अवार्ड था उस पे, उसके हेड पे, अब हाथ मिला रहा है वो। तो यू नो, टू से कि ये पैसे बचा लेना 84 करोड़ टू से कि वो गलत कर रहा है, ठीक कर रहा है, इज अ फूल्स एरेंड। रियल पॉलिटिक वो कर रहा है जो अमेरिका के इंटरेस्ट में। बट उसका ये आके बोलना कि सीज फायर मैंने रुकाया, अब फिर बाद में ये बोलना कि रुकाया नहीं, हेल्प किया, सो ही इज कॉन्ट्राडिक्टिंग हिज ओन स्टेटमेंट्स। तो हाउ डू यू सी तो दैट? क्या वो वर्ल्ड का सबसे रैशनल आदमी है ट्रंप? मतलब एक तो मुझे पहले कोई ये समझा दे। मतलब जेएनयू के लेफ्टिस्ट भी उससे ज़्यादा रैशनल है। मतलब ये देखिए, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट उसको कोई मिल नहीं सकता। ठीक है, ही इज़ अ मैड गाय, बट ठीक है यार, मतलब व्हेन ही वॉन द इलेक्शन वी सपोर्टेड द मैड गाय, राइट? टेक्निकली सपोर्टेड इन द सेंस कैसे? इंडिया में बहुत सेलिब्रेशन हो रहा था, हमने 4 वीडियोस बनाई है, ट्रंप आ गया, हमने खुद बनाई है। नहीं, तब जब आया था और जब चीज़ें थी तो थी, बट अब आप ये बोल रहे हो अब बदल गया, पलटू राम हो गया वो? नहीं, एक सेकेंड, मुझे नहीं लगता वो बदला है। अच्छा ठीक है। ही इज़ अ ट्रांजैक्शनल गाय, बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस, 1000 बिजनेस ठप हुए हैं, 1000 बिजनेस आगे बढ़े हैं, जो भी है वो उसकी सोच ही ऐसी है। बट वो सडन आया ना जी, एक दिन पहले तक, किराना हिल से पहले तक वो बंदा ये बोल रहा था कि वो उन लोग का मैटर है इंडिया पाकिस्तान का, वो आपस में देख लेंगे, दे हैव बीन फाइटिंग विद ईच अदर फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। राइट। एक तो पहले ये कहाँ से ले आया, ये 3-4 बार रिपीट कर रहा है, उसको कोई बता दे भाई, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स कहाँ से लड़ रहे हैं? अब बच्चा तो हमने पैदा किया ना 1947 में। यू नो, वो अलग बात है कि मिडवाइफ माउंटबैटन था, बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज, ये 1000 साल की कोई लड़ाई नहीं चल रही है। द नेशन वॉज फाउंडेड
ऑन हेट्रेड फॉर हिंदूज एंड हिंदुस्तान, एंटायर कंट्री। और अभी आप देखना क्या होने वाला है, बलूचिस्तान ने ऑलरेडी इंडिपेंडेंस दे दिया। आप एरिया देखो, 45% एरिया पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, ऊपर वो पश्तून लड़ रहे हैं, बचेगा क्या इनका? पंजाब बचेगा, वो भी, उसमें भी पता नहीं कितनी, वो तो पंजाबी खून गर्म है अपने इस साइड पे, उस साइड पे भी है। सुशांत को तो आप जानते ही, सुशांत सरीन जी जो है हमारे पाजी, कभी भी कुछ भी हो जाए वहाँ पे, कुछ पता नहीं है। तो एक दिन पहले तक ये बोलना कि इंडिया पाकिस्तान का मैटर है, दिल रिजॉल्व, हाँ, फिर अचानक से एक रात में क्या बदल गया? देखिए, ट्रंप की गलती नहीं है इसमें, मैं मानता हूँ हमारी गलती है। मैंने उस दिन भी कहा था, इनफैक्ट आई वाज लाइव ऑन एयर जब ये सीज फायर का डिक्लेरेशन हुआ, ट्रंप का ट्वीट आई ना, आई वाज लाइव ऑन एयर। ठीक है। तो आई वॉज क्वाइट डिस्गस्टेड बाय इट, क्योंकि हमें पता है ट्रंप कैसा है। अगर ट्रंप से हमारी बातचीत चल भी रही थी किसी भी चैनल पे, अगर मान लो मोदी जी बात नहीं भी कर रहे थे, कोई और बात कर रहा था, वी शुड हैव फोरसीन दैट दिस गाय विल गो एंड जंप द गन। ठीक है, वी शुड हैव फोरसीन दैट रूबियो वुड जंप द गन। ये अब क्योंकि इनको अपना कुछ चाहिए, निकाला रहे भाई हम आ गए बीच में, देखो हमने ये कर दिया, यू नो, वो मीम नहीं है, मैं वो वाली मीम है। So we should have said, under no circumstances are you going to declare this openly in public until we do it, or as is the norm, दो कंट्रीज में जो सीज फायर हुआ है वो दोनों या तो जॉइंट प्रेशर करें या एकदम एग्जैक्ट सेम टाइम पे कहें हाँ भाई सीज फायर हो गया। ये तीसरा आदमी कहाँ से आ गया बीच में? तो ये उसकी गलती नहीं है, वो तो करेगा, वो चढ़ेगा ऊपर, ही विल शाउट फ्रॉम द रूफ टॉप, ये हमारी गलती थी। मैंने तब भी कहा था, अब भी आई मेंटेन दिस। तो क्या करना चाहिए था उस टाइम पे? बोलना चाहिए था, झूठ चुप रहो एकदम। अच्छा, हम डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके बाद तुम कहना, तुम्हें जो कहना उसके बाद क्या। तो ये पहले कहना चाहिए था। यस। तो अगर ट्वीट आ गया तो आप कुछ कर सकते हो। अब क्या करोगे, अब कह दिया उसने, उसके बाद लपेटते रह गए हम। या इस पे भी एक मीम डाल दें, चल झूठा। हाँ नहीं, वो तो डाली, बहुत लोगों ने डाली है, बट इट डजंट मेक एनी सेंस। अच्छा, उसके बाद हम आए प्रेशर हेस्टली, वो 1 मिनट का मिस्टर मिस्री हैं आई थिंक, 1 मिनट का एब्स्ट्रैक्ट सा कुछ कह के चले गए। आवर ऑप्टिक्स वर नॉट गुड ऑन दैट डे। उसके बाद जब हमारा प्रेस और कॉन्फ्रेंस हुआ अपने मिलिट्री तीनों विंग्स का, तब सिचुएशन संभाली है। तो वही कह रहा हूँ ना, आप जितना भी बोल लो, प्रो कॉन कुछ भी निकाल लो, अल्टीमेटली जो टेबल पे रखोगे ना आप, सैटेलाइट इमेजरी, वीडियोस, दे आर द वंस। और दुनिया का कितना भी नैरेटिव आप चला लो, ये अभी कल ही NYT का सब आ रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट का, सब लगे हुए एक एक करके, सारे आर्टिकल्स एक के बाद एक पेल रहे हैं, इंडिया ने ये किया, गलत किया, मोदी हिंदुत्व, ये वो सब, कुछ भी करते रहो भाई। ये हैं 200 सैटेलाइट इमेजेस, इनको कर दो डिस्प्रूव, तुम ले आओ एक इमेज। फैक्ट्स दे डोंट नीड टू बी पुश्ड। ये पाकिस्तान कभी नहीं समझेगा, पर ये बाकी देशों को समझना चाहिए। हमने हैव वी कंट्रोल द नैरेटिव? यस वी हैव, बट व्हेन द DGMO स्टार्टेड होल्डिंग द प्रेशर्स, ठीक है, उससे पहले 1000 लोग 100 चीजें बोल रहे थे, हमारा नैरेटिव फिसल रहा था। So I think, बट ग्लोबल नैरेटिव अभी भी इंडिया ने बनाया है कि इंडिया वाज अ स्ट्रॉन्गर पार्टी इन दिस। हमें बनाने की अब जरूरत ही नहीं है। बट अल जजीरा ने बोला कि हमने पायलट पकड़ लिया, पाकिस्तान ने एक इंडिया का पायलट पकड़ लिया। फिर वो बता रहे थे कि पाकिस्तान ने एयरबेस तबाह की इंडिया जिसका जो पायलट पकड़ा वो इंटरव्यू दे रही थी शिव अरोड़ा को, उसके बाद अब शिव तो नहीं गया ना वहाँ पे। तो वही है ना, देखिए, सो आप बोलो इससे फर्क नहीं पड़ता कि इंटरनेशनल मीडिया क्या बोल रहा है? जीरो, प्रोवाइडेड यू पुट द फैक्ट्स फर्स्ट अप। उसमें हमारी देरी हो गई, वो ठीक है यार, अब देरी हो जाती है हमारे। शादी आपकी भी हुई थी, 3 घंटे लेट थे। मैं आया था, मैंने कहा भाई कहाँ है, तो मंडप कहाँ है, मैं तो खाना खा के निकल गया था, नान लटके हुए थे प्लेट से, वो भी आप अलाउ नहीं कर रहे थे, मुश्किल से 1-2 नान लेके आया था। तो देरी हो जाती है, मान लिया वो मैंने, ठीक है, बट फिर अगली बार फिर डोंट रिपीट दोज मिस्टेक्स ना। सो दिस DGMO प्रेशर शुड हैव बीन ऑन दैट डे ऑफ द सीज फायर। विक्रम मिश्री सर की जगह इनको आना चाहिए था। आप वो भी आ सकते, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट व्हाट ही सेड, ही वाज मेड टू से दोस थिंग्स, इट्स नॉट हिज। इन फैक्ट ही वुड हैव बीन सैक्ड हैड ही सेड इवन अ वर्ड ऑफ हिज ओन मेकिंग। दे आर नॉट अलाउड टू डू इट, दे आर IFS ऑफिसर, दे आर ऑफिसर्स, दे आर एग्जैक्टली टोल्ड व्हाट टू से, एग्जैक्टली, राइट। अब वो कांग्रेस के लीडर्स तो है नहीं कि उनको कुछ कहो बोलो, कुछ और ही लाइन ही उनकी कुछ अलग हो जाए। तो अभी मणिशंकर अय्यर जी आई थिंक पाकिस्तान की एडवोकेसी करने के लिए, भाई हम ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज रहे हैं तो वो भी भेज रहे हैं ना। जो लिस्ट इंडिया ने नकारी है कांग्रेस के लीडर्स की, वो पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लेगा, तो बहुत अच्छी बात है। भाई इधर भी हो एडवोकेसी, उधर भी हो ना, देखते हैं किसमें कितना है दम। पॉइंट इज, क्या हमने इससे लेसन सीखा है? मेरे ख्याल से भैया सीख लो लेसन। जो फैक्ट्स रखने हैं टेबल पे वो रखो, जल्दी रखो, ठीक है, प्रोफेशनल से रखवाओ।
और प्रोफेशनल्स ने किया है वो, तभी अरे, शायद देश ने उसको अमेजिंग अच्छे दोज से relate गाइज किया आर, एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग वो जो व्योमी और कुरैशी जी थी जो व्योमिका हमारी सिंह and, व्योमिका सिंह एंड मिस कुरैशी जो थी, दे वर डूइंग अ ग्रेट जॉब, बट एंड में उनका ये जॉब नहीं था ना कि फैक्ट्स रखें, मतलब प्रूव करें कि क्या क्या, उनके पास वो तब शायद मटेरियल भी नहीं था. दे वर सेइंग डे टू डे दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. सो बट द रियल, जैसे कहते हैं ना, मतलब त्रिशूल गाड़ दिया और वो शिव तांडव स्तोत्रम के साथ जब शुरू किया वो, माय गॉड, मुझे लगा छोड़ना नहीं है. डमरू में जब बजता है ना वो एक एक स्ट्रिंग कॉर्ड, वैसे एक एक फैक्ट्स आ रहे थे. इट वाज अमेजिंग. आई जस्ट विश इट शुड हैव हैपेंड ऑन दैट डे. ऑन दैट डे. या बॉलीवुड ने अटैक्स पे भी कुछ नहीं बोला. बॉलीवुड ने कुछ लोगों ने बोला है. हाँ, काफी थे उतने. नहीं, देखिए मेरी तरफ से आप काफ़ी और ना काफ़ी किसको कहेंगे, क्योंकि इसी पे और एक क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूँ. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी क्रिटिसाइज किया दिस गया इज द प्रॉब्लम कि आपने इतने कंटेंट बनाया है, आपका कंटेंट पूरा वर्ल्ड कंज्यूम करता है, स्पेशली भारत के लोग जो भारत के बाहर बैठे हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान का भी मीडिया दिख रहा है बाहर, उनको वर्ल्ड का भी मीडिया दिख रहा है, तो उनको पाकिस्तान का मीडिया और वर्ल्ड के मीडिया में भारत हारते हुए दिख रहा है. सो अगर आपके 20-25 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और आप प्रो इंडिया कंटेंट नहीं बनाते हैं, और बात सिर्फ प्रो इंडिया बनाने की नहीं है, फैक्ट्स बोलने की, तो वर्ल्ड को कैसे पता चलेगा? तो इन लोगों ने नहीं बनाया. नहीं, इसमें मैं नाम लेता हूँ, देखो भले ही प्रॉब्लम हो जाए जो भी हो जाए, लेकिन मैं ले रहा हूँ नाम. आप मैं नहीं चाह रहा कि आप लो. मैं उनके पॉडकास्ट पे भी गया, रणवीर अलाहाबादिया के, ठीक है. पॉइंट इज़ नॉट दैट ही इज़ अ यूट्यूबर, पॉइंट इज़ नॉट दैट ही इज़ अ पॉडकास्टर. Point is that in interests of transparency, in interests of that you are an interviewer, you should not be biased. You ask questions that you expect others to answer truthfully. ये पॉडकास्ट का पूरा मसला क्या है कि आपने सवाल पूछे, अब आप ये चाहेंगे कि दूसरा आदमी झूठ बोले. बहुत सारे पॉडकास्टर ये करने लगे हैं बिकॉज अब ये एक तरह से धंधा हो गया, मार्केट हो गया. पॉइंट इज, अगर आप कह रहे हो कि आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तो वो क्या लिखा है आपने यार, वो 4 पेज इंस्टाग्राम पे. मैं उसके पॉडकास्ट पे गया हूँ, बट आई हैव नो इश्यूज इन कंडेमिंग वॉट एवर इज रिटन. क्या लिख रहे हो आप, ये बचकूनी हरकतें कि ये मैं तो भूल भी गया आधी चीज़ें जो बकवास उसमें लिखी हुई है, कि ये मिलिट्री वॉर है. ये दिख रहा है आपको मिलिट्री वॉर? पहलगाम वॉज अ मिलिट्री वॉर. सो यू आर ऑब्वियसली ट्राइंग टू आई डोंट नो ब्रश ओवर, आई मीन दैट्स द ओनली वर्ड, इन इंटरेस्ट ऑफ your monetary gains or whatever it may be. क्या कर रहे हो आप ये? So I'm sorry, Ronak, I will take names because it has gone beyond it. It's not a question of either you are with us or against us. I'm just saying you be with the truth. सच है वो. इंडिया आपको कोई नहीं कह रहा, उसका अभी भी यूट्यूब चैनल बैन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट आप क्या कर रहे हो? ये आपको दिख नहीं रहा जो उन्होंने किया पहलगाम में? आपको दिख नहीं रहा जो उन्होंने 26/11 किया था? बार बार ये कहना कि मैं आपको एक बहुत अच्छा एनालॉजी देता हूँ जो बट बिफोर दैट, sure. आई मीन मैं रणवीर को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ. हाँ, sure. बट ये खाली रणवीर अलाहाबादिया की खाली रिस्पांसिबिलिटी नहीं है. मैंने खुद का और बहुत सारे लोगों ने और किया. क्योंकि रणवीर का एक केस हो गया था लेटेंट वाला, इस वजह से सब लोग ये देख रहे हैं कि उसका क्या टेक है. तो चलो उसने एक टेक दिया जिससे हम अग्री डिसअग्री कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट अदर कंटेंट क्रिएटर्स, अदर इन्फ्लुएंसर्स, अदर यूट्यूबर्स? इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को तो पाकिस्तान खुद वहाँ की आर्मी और वहाँ का प्रेस उनको कोट कर रहा है, और एक दो नहीं, बहुत सारे. सो व्हाट अबाउट दोज यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स जो नहीं बनाए या नहीं बोले? पॉइंट ये है कि अगर आपने एक मार्केट आप कैप्चर करना चाहते हो अपने पॉडकास्ट से, थिंग्स हैव चेंज, द मीडियम हैज चेंज, सो यू रिकग्नाइज इट, यू आर फर्स्ट अप और फर्स्ट यूज़र एडवांटेज, जो भी आप कह लो, आपकी एक मार्केट बन गई है. तो सीधे बोलो ना, आप धंधा कर रहे हो यार. फिर ये विनीर ऑफ ऑब्जेक्टिविटी क्यों ला रहे हो बीच में? सीधे बोलो कि आपके जो व्यूअर्स हैं, 10-20% व्यूअर्स हैं, वो इंडिया के, वो पाकिस्तान में हैं, वो देख रहे हैं, उससे आपका पैसा आ रहा है. से इट देन, पीपल वुड रिस्पेक्ट यू मोर. नहीं, ऐसा थोड़ी है सर. आप बोलोगे तो फिर आपको क्यों रिस्पेक्ट? तो फिर तो सच नहीं दिख रहा लोगों को, फिर तो इसलिए नहीं बोल रहे हैं. तो अब दिख रहा है ना, उसके बाद सच दिख रहा है. मैं ये कह रहा हूँ सच दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. अब वो एजेंडा चला रहे हैं अपना, एजेंडा से दूर हो चुका है, बिकॉज एजेंडा से ज़्यादा धंधा चला रहे हैं. अब एक्चुअली मैंने ना, वो पिछली बार आपने कट नहीं किया था, तो एक आपने वो वायरल कर दिया खामा में, मतलब पिटाई मेरी हो रही है, ट्रोलिंग मेरी चल रही है.
लेकिन मैं फिर यहाँ यूज़ करूँगा, इट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट हियर। Most ये welcome. सारे बंच ऑफ यूट्यूबर्स जो घूम रहे हैं कि अरे भाई ये अमन की आशा दोबारा से शुरू करो और ये मिलिट्री का कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें लोग कहाँ से ला रहे हो, तो ये वही है, 4 नींबू निचोड़ने से दूध भी इतना नहीं फटता जितनी तुम्हारी फट रही है। इट्स अ फैक्ट। मैं आपको एक अब एनालॉजी देना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि हमने 60-70 साल तक रखी, 50 साल तक रखी। साउथ अफ्रीका एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस इकोनॉमिकली रिच नेशन इन द वर्ल्ड। आई थिंक टॉप 6 टॉप 7 में आता था। लेकिन जब से हमने होश संभाला, आपने अपने पासपोर्ट भी देखोगे, मेरे पासपोर्ट, यू कैन गो टू एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका, ये लिखा रहता था, ठप्पा रहता था उस पर। पता नहीं, आप यू टू यंग, आप मेरे से नेक्स्ट जनरेशन पे आ गए अनफॉर्चुनेटली। दिखते सेम एज के हैं लेकिन ठीक है। हमने उनसे, वी कट ऑफ ऑल आवर रिलेशंस विद देम। क्या साउथ अफ्रीकन हमारे अगेंस्ट थे? कॉमन पॉपुलेशन नहीं थे ना। डॉक्टर क्रिश्चियन बार्नार्ड, नदीम गोनेमड, वाइट साउथ अफ्रीकन्स, सेंसिबल पीपल, they weren't bigots, they weren't against India, लेकिन फिर भी we held no relations with South Africa. Even UK and America held relations with South Africa. UK ने 1971 के बाद या उसके बाद वहाँ तक उनका क्रिकेट रिलेशंस भी चलती थी। यहाँ तक कि जब उन्होंने एक इंग्लैंड की टीम ने एक ब्लैक को अपनी टीम में रखा, साउथ अफ्रीकन्स प्रोटेस्टेड, उसके बाद रिलेशंस कट ऑफ हुए क्रिकेट में। तब तक ठीक चल रहा था सारा। वो हम ही थे दैट टुक द ग्राउंड कि नहीं, वी आर अगेंस्ट अपार्थाइड एंड वी विल टेक दिस मॉरल स्टैंड, एंड इट वाज अ ग्रेट स्टैंड। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तानी लोगों के अगेंस्ट हैं। फैक्ट इज पाकिस्तानी लोगों के हाथ में है यार, आपने जिसको लगाम दे रखी है। साउथ अफ्रीकन वाइट्स के हाथ में था, आपने कौन सी। So ultimately the people are also responsible, na? You know, you can't just say कि it's only the state that is responsible. No, it's not. Unless of course it is absolute dictatorship like North Korea, there you can say yes, Kim is responsible. और आपका कोई भी ऐसा state हो जो कि theocratic state हो, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि भाई आयतुल्ला और जो भी responsible है। यहाँ पे ये कहना कि नहीं पाकिस्तानीज, आम पाकिस्तानीज नॉट रिस्पॉन्सिबल, आपने देखा उनके सारे कमेंटेटर्स वगैरह, हमीद मीर वगैरह जो भी हैं, यहाँ से जितने स्नेक्स हैं वो। सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इट दैट यू नो दैट यू आर सेइंग समथिंग दैट कैन बी कंस्ट्रूड एज गुड और बैड और योर ओपिनियन। नहीं, यू आर अ ब्लडी कावर्ड। हिम्मत नहीं आप में कहने की है, ये फैक्ट है। नॉट जस्ट बॉलीवुड, बहुत लोगों ने कहा, बॉलीवुड में लोगों ने कहा, आई थिंक अनुपम खेर केम आउट डायरेक्टली इन सपोर्ट, रवीना टंडन जी भी आई, या और 3-4 और लोग आए जो भी था, बट द कॉन्स्पिक्यूअस एब्सेंस और यू कैन से द वॉइस वाज नॉट रिसाउंडिंग इन द यू नो द अपर एचलॉन्स ऑफ हॉलीवुड सुपरस्टार्स वगैरह, वो चुप रहे। बट चुप रहेंगे तो भी चलेगा ना, मेरा ऑप्शन है, मेरे को नहीं बोलना है। I don't know. I leave it to the person. I leave it to ऑल the आइज person. ऑन रफा मेरे मैं को तो बोलूँगा नहीं, मेरे को ऑल आइज ऑन रफा करना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे ऑल आइज ऑन पहलगाम नहीं करना है। हाँ, तो आप you are a मुझे bloody आनंद bunch of- रंगनाथन थोड़ी मेरे को बता सकते हैं कि मैं क्या ट्वीट करूँगा। बिल्कुल नहीं बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलूँगा तो हिपोक्रेट हो तुम। इसमें आपको नहीं रोकना चाहिए मुझे फिर, यू नो। मैं ये नहीं कह रहा स्टेट को एक्शन लेना चाहिए, मैं कह रहा हूँ मेरे को बोलने से क्यों रोक रहे हो फिर? हिपोक्रेट हो आप। ऑल आइज ऑन राफा, पैलेस्टीनियन का वो बैग लेके, झोला लेके जा रहे हो आप, हैं? वहाँ बांग्लादेशी हिंदूज़ पे जेनोसाइड चल रहा है, उसका कोई झोला नहीं उठा रहे, उसके लिए कोई नहीं बोल रहे, नो आइज़ आर देयर। तो वही है ना, मैंने भी ऐसे लिखा था, यू हैव, ऐसा नहीं कि आँखें ही नहीं हैं आपकी, आपके लिप्स भी नहीं है, क्योंकि आपको दिख ही नहीं रहा, आप बोल भी नहीं रहे हो। ठीक है यार, पैसा कमाओ फिर तो इट्स ओके। आई मीन इट्स नॉट, यू नो, वी आर नॉट गोइंग टू एंड बिकॉज ऑफ योर एक्शंस। यार आपको जो करना आप करो, ठीक है, आप हिपोक्रेट हो। आनंद सर, बीच में मीडिया के ऊपर भी लोगों ने बहुत बोला। इनफैक्ट इसमें से ही कई सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को मैंने देखा कि वो मीडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि मीडिया ज़बरदस्ती वॉर दिखा रही है। एक चैनल पे आप भी थे कि ये कराची पे हमला हो गया। थैंक गॉड मेरी फोटो नहीं आई भाई, वहाँ पे मेरे साथ ही मेरा दोस्त खड़ा हुआ था। कराची पे हमला हो फूक गया, डालो ब्रह्मोस 15 बोतलों फेंक दो। तो कराची में ऑफ कोर्स इट वाज, लाहौर घुस गई है हमारी आर्मी, इस्लामाबाद घुस गई है, दैट्स नॉट राइट। रावलपिंडी का रावल और पिंडी दोनों अलग कर दिया है। तो ये मीडिया का दिखाना, इसको दो तरीके से लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि यार ये नहीं दिखाना चाहिए था,
कुछ यूट्यूबर्स जिन्होंने That I agree, पाकिस्तान मतलब पे और पहलगाम पे नहीं बोला, लेकिन इस पे मीडिया को क्रिटिसाइज करने आ गए बिकॉज 4 नींबू निचोड़ के। हाँ। तो उन्होंने अपनी मीडिया को क्रिटिसाइज करना सही समझा, पाकिस्तान की का जो फेक प्रोपेगेंडा था उसको उन्होंने नहीं बोला। बट एट द सेम टाइम कुछ ये कह रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजी होती है कि आपका ये नैरेटिव देखकर कि इन्फॉर्मेशन आप ऐसे दे रहे हो तो दुश्मन आपको देखकर कंफ्यूज होता है, पैनिक होता है। तो आपको लगता है मीडिया ने टू मच कर दिया था या एक स्ट्रैटेजी थी? See, it's a bit of both sides, to be honest with you. बेटर है, ठीक है। जितना आपने मतलब कुछ चैनल्स जो ये कहा ना बहुत ज़्यादा वो जोश में आके या कुछ भी कह लो यार, दैट्स लाइक आउटरेजियस, बिकॉज इन मोमेंट्स ऑफ वॉर ट्रूथ और लेट्स से नॉट टेलिंग द ट्रूथ should be the prerogative of the state and the armed forces. अगर DGMO प्रेशर में जो कहा जा रहा है सच बोला जा रहा है या जो उस टाइम पे नहीं बतानी चाहिए बात वो नहीं बताई जा रही है, मैं लाइज नहीं कह रहा, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ तक भी कहूँगा कि आई वुड से जो मिलिट्री प्रेशर में कहा गया कि भाई किराना में न्यूक्लियर हैं कि नहीं है हमें नहीं पता, ठीक है, टेक इट एज अ गॉस्पल ट्रूथ, ले लो जो भी है, भले ही दुनिया कुछ और समझे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें पता ना हो। मैं कह रहा हूँ इट्स अ प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट एंड द पीपल हु हैव बीन हैंडेड द टास्क, लेट देम टेल। उसके बाद आपको जो बोलना है आप बोलो। न्यूज़ चैनल क्यों बोल रहे हैं कि यार लाहौर पहुंच गए और इस्लामाबाद को ध्वस्त कर दिया, कराची को फूंक दिया? नहीं, दैट्स नॉट राइट। ये नहीं करना चाहिए था। नहीं, दैट इज तो ओवर। जब हो रहा था तो एक चैनल पे आप भी थे। अरे यार अब पिटवाई लोग हैं तो थैंक गॉड मेरा वो कट गया वो किस तरह से। मेरे बहुत जिगरी दोस्त का जो मेरा स्कूल मेट कॉलेज मेट है उसका आ गया वहाँ पे, 15 ब्रह्मोस फेंक दो, ध्वस्त कर दो कराची को। देखिए उस टाइम पे ना एक्चुअली अटैक हुआ था बहुत ज़बरदस्त, उस मोमेंट पे हुआ था, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो हेडलाइन सही है या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मैंने खुद कहा भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो जोश उस टाइम पे यार, एंड ही इज़ लाइक एक्स मिलिट्री, इज रिटायर्ड फ्रॉम देयर, आ गया जोश उसको। वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर गौरव आर्या। यस, बोल देते हैं। हाँ बोलिए, बिल्कुल मित्र है हमारे, कॉमन मित्र है भाई, मेरा जिगरी दोस्त है यार, यू नो, एंड आई ऑलवेज स्टैंड विद हिम, ऑलवेज। मेरी जान उसके लिए हाजिर है। और उसने जो कहा आप तो आप जनरल बख्शी को भी मत लपेटिएगा, उन्होंने तो जो कह दिया वो तो भाई ये जीडी बख्शी। सर बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो अब या यू कैन बी अगेंस्ट देम, ठीक है, मैं उस बात पे ही नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूँ कि स्टेट की एक जब वॉर हो रहा है ना, मतलब मेरा एक सेंटेंस में मैं एज अ कॉमन मैन मैं कैसे एनालाइज करता हूँ, मैं वो लोगों को बताता हूँ, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। तो बिलीव एवरीथिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द वॉर, आफ्टर द वॉर। ओके, एक लाइन में बता दिया। वॉर में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा, सब सुन लो, बिलीव मत करो, ठीक है। ट्रस्ट करो लेकिन बिलीव मत करो। आई ट्रस्ट माई मिलिट्री आर्म फोर्सेज टिल माई लास्ट ब्रेथ, लेकिन ये कहना कि जो वो सब बोल रहे हैं वही हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो टैक्टिक्स एम्प्लॉय कर रहे हैं, करें या ना करें, इट्स अ लेजिटिमेट। अब वही है ना, आज की जनरेशन, ये जितने भी ये चौथी फेल न्यूज़पेपर वाले हैं जो कि बता रहे थे 3 प्लेन डाउन हो गए, ये हो गया वो हो गया, बाद में माफ़ी मांगे डिलीट करी, जो भी बकवास कर रहे थे, पढ़ा ही नहीं है उन्होंने कुछ। उनको पता नहीं है कि ये लेजिटिमेट विंग होता था वर्ल्ड वॉर 2 में। चर्चिल ने तो ऑपरेशन लॉन्च किए हैं, ऑपरेशन फोर्टिट्यूड, ऑपरेशन पता नहीं क्या क्या, कि एनिमी को उल्लू बनाने के लिए पूरा बाकायदा प्रोपेगेंडा चलता था, बीबीसी के रेडियो ब्रॉडकास्ट होते थे झूठ पे। इट्स ए लेजिटिमेट टैक्टिक। तभी मैं कह रहा हूँ कि आप एक तरह से कह सकते हो नहीं मुझे सच बोलना है, भैया ऐसा है, फिर आप वॉर हार भी सकते हो। आपको ये ध्यान में रखना है, आपके आर्म फोर्सेस का मोराल हमेशा बने रखना चाहिए। इफ़ यू अंडरटेक अ वॉर, यू डोंट अंडरटेक अ वॉर टू लूज इट, करेक्ट, यू अंडरटेक अ वॉर टू विन इट। तो उसके बाद यू बिलीव एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड ड्यूरिंग द वॉर, आफ्टर द वॉर। कीप इट वेरी सिंपल, यू नो। प्लेन गिरे नहीं गिरे उसके बाद प्रूफ आ रहा है, अब फिर आप मान लीजिए सैटेलाइट प्रूफ आ गया कि इंडियन प्लेन गिर गया। Now, after the war has ended, wouldn't you be foolish if you don't accept it? I would accept it. You know, why wouldn't one accept it? You know, legitimate जगह से आ रहा है. That is what science tells you. आपका proof रख दिया टेबल पे, यार आप accept करो, ठीक है, या ना करो, वो आपके ऊपर है, मैं accept करूँगा यार. You know, हम बाकी सारे satellite imagery accept कर रहे हैं और वो ही नहीं करेंगे. But after the war, not during the war. During the war ये कहना कि मैं सच बोलूँगा
कि इंडिया के 10 प्लेन्स ढह गए, इंडिया के 5 पायलट्स को किडनैप कर लिया या एप्रीहेंड कर लिया। इट्स नॉट राइट। है तो भी नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, मैं आई एम रेजोल्यूट ऑन दिस, नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे लीडर्स ने आकर पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया। असदुद्दीन ओवैसी अरे को सर, अब लोगों ने इतनी तारीफ रुला की। दिया भाई। असदुद्दीन साहब देखिए, आई वुड लाइक टू थैंक हिम। कुत्ते, हरामखोर, क्या क्या नहीं बोला उन्होंने उन आतंकवादियों को, पाकिस्तानियों को। नहीं। इतना कांग्रेस ने भी नहीं बोला। आपको लगता है कि राहुल गांधी सामने आकर कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते तो थोड़ी अलग उनकी पर्सनालिटी एक तो आती? उन्होंने जब कहा ना कि वी सपोर्ट द आर्म्ड फोर्सेस, सबसे एक तो ऐसे लग रहा था कि मतलब किसी उस पर फ्यूनरल से वापस आ रहे हैं, एकदम रो के कह रहा है यस वी सपोर्ट द आर्म फोर्सेस, ऐसे बोलो वी सपोर्ट द आर्म फोर्सेस। मतलब ऐसे लगा कि वो अपने आप बैटरी धीरी हो गई थी थोड़ी सी। पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस। पर उसमें एक चीज़ और लाइन ऐड कर देते यार, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि वी सपोर्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, वी सपोर्ट द प्रेसिडेंट। भाई in 1971 war, Atal Bihari Vajpayee on the floor of the house said we not only support and are proud of our armed forces, we are proud of our prime minister also. In times like this, matlab, as I'm saying what Shashi Tharoor has said, I may have hundreds of differences and I've brought out his fake news and his false narratives hundreds of times. डोमेस्टिक इश्यूज पे। आपको लगता है अगर ऑपोजिशन के और भी लोग बोलते तो शायद इससे मोदी के पॉइंट्स बढ़ रहे थे, इसलिए उन्होंने नहीं बोला? क्या ये इतना शैलो थिंकिंग होता है क्या? अब आप देखिए ना, आपकी बात देख लीजिए। अब आपको दिख रहा है पिछले 15 दिन से, मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए ऐसे 2 ऑपोजिशन लीडर्स का नाम लीजिए जिन्होंने वॉसिफरसली पाकिस्तान के अगेंस्ट बोला और इंडिया का स्टैंड आगे रखा है। 2 लीडर्स का नाम लीजिए ऑपोजिशन के। ओवैसी, हाँ, मतलब ऑफ कोर्स हैं, और दूसरा थरूर, ही इज़ बीन फैंटास्टिक। करेक्ट। अब कांग्रेस से पूछा गया कि भाई आप अपनी लिस्ट दीजिए, हम एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज रही है, स्टेट भेज रहा है, अलग अलग देश में जाके अपना एडवोकेट करना, अपना स्टैंड पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो आप पूरे देश को दिख रहा है कि कांग्रेस का अगर एक लीडर है जो कि देश के साथ खड़ा है, मिलिट्री के साथ खड़ा है, जो ऑब्जेक्टिवली प्रेज करना चाहिए वो कर रहा है, वो थरूर है। उसका नाम डाला नहीं। यू लुक एट द एजेंडा यार, इट इज सो क्लियर। मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये कौन हैंडल कर रहा है कांग्रेस को। किसी और को जो आपको डालना था, वो 4 नेम जो डाले उनमें से एक डाला है जो जीता था इलेक्शन, तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे थे। मतलब यहाँ तो गंगा इंडस वाटर ट्रीटी ना उल्टी बह रही है यहाँ पे। ठीक है, कर्नाटका पुलिस ने कहा है कि हाँ वो बोल रहे थे। फैक्ट चेकर जो भी कहें वो तो कहते रहेंगे कि निज़ाम जिंदाबाद जो भी है। पॉइंट इज ही वांट्स ऑटोनॉमी फॉर कश्मीर। ऐसे लोगों को लिस्ट में डाला, चलो वो भी डाल लो। थरूर को क्यों नहीं डाला यार? इट इज़ सो क्लियर दैट दे, आई डोंट नो, मतलब वही कह रहा हूँ ना, हेट्रेड फॉर मोदी हैज़ अनफॉर्चुनेटली ट्रांसमोग्रिफाइड इनटू हेट्रेड फॉर इंडिया। अब आप एक्चुअली चाहते हो कि यार इंडिया का भला ना हो। देखो, मोदी का भला हो ना हो, मोदी को आप चाहो हेट करो, मेरा ऑनेस्टली मेरा उससे कोई लेने देना नहीं है। आप कभी मोदी को वोट नहीं दोगे? मैं नोटा हूँ यार, मैं ऑब्वियसली कभी नहीं दूंगा, कभी भी नहीं? किसी भी नेता को नहीं दूंगा। अगर आप लड़ोगे इलेक्शन तो भी मतलब सोचूंगा, फिर सोचना पड़ेगा कि किस पार्टी से हूँ। नहीं फिर आप पार्टी देखोगे या नहीं? पार्टी नहीं देखूंगा, इंडिपेंडेंट। अगर मैं कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता हूँ तो आप मुझे वोट नहीं दोगे? हाँ, अगर इफ़ यू आर क्लियर कि पार्टी गलत कर रही है, लेकिन मैं उस पार्टी को बिलोंग करता हूँ और मैं आई विल मेक ऑल एफर्ट्स कि पार्टी एक गलत काम ना करे। तो हर पार्टी तो कुछ तो गलत करेगी ना। इसीलिए मैं नहीं दे रहा ना, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि नोटा। तो अगर मुझे आनंद रंगनाथन का वोट चाहिए तो मुझे इंडिपेंडेंट खड़ा होना पड़ेगा। या आप कोई पार्टी ज्वाइन करिए और कहिए देखो ये तुम गलत काम कर रहे हो, मैं वो पार्टी मुझे निकाल देगी, फिर मैं दूसरी पार्टी ज्वाइन करूँ, फिर उसको गलत बोलूँ। भाई इट्स, टेल मी वन थिंग, सीधा सवाल है, मतलब आई कीप इट वेरी सिंपल। डू यू वांट टू वोट फॉर अ पार्टी दैट इंडल्जेस इन करप्शन? येस और नो वाले आंसर हैं ये, नहीं कहोगे ना आप। पर डेमोक्रेसी को डिफाइन करने वाले ये भी कहते हैं कि इट्स नॉट अबाउट गुड वर्सेस बैड, इट्स अबाउट ज़्यादा बुरा कौन है और कम बुरा कौन है। ठीक है, अब मैं उसमें नहीं फंसना चाहता। आई एम नॉट अ मैन ऑफ ग्रे, ये मेरी कमी है, मैं खुद लिख चुका हूँ इस पर। आई एम अ मैन ऑफ ब्लैक एंड वाइट। क्योंकि जब आप ग्रे में घुसे हो, भले आप कह लो कि परफेक्ट इज़ द एनिमी ऑफ गुड और इस टाइप का कह लो, मैंने भी कहा है ये, बट उसमें आपकी हिपोक्रेसी आ जाती है आगे, फिर कुछ भी जायज़ है भाई। बीजेपी वही कर रही है। अब बीजेपी ने किसी को, मोदी जी ने कहा किसी को कि भाई इस आदमी ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, करप्ट है,
अगले दिन वो आपकी पार्टी में ज्वाइन कर लिया। आई एम सॉरी, दिस इज करप्शन। जो भी आप कहें कि नहीं भाई, यू आर नॉट एज करप्ट एज कांग्रेस, गिवन, ग्रांटेड, बट यू आर करप्ट। आपको हाईकोर्ट ने कन्विक्ट किया था कि यू वायलेटेड FCRA गाइडलाइंस, आपने एक माइनिंग कंपनी से हज़ारों करोड़ रुपया लिया, कन्विक्शन था वो, आपने वो FCRA गाइडलाइंस ही चेंज अमेंड कर दी रेट्रोस्पेक्टिवली जाके। क्या ये करप्शन नहीं है? है। वो अलग बात है कि आपको सपोर्ट किसने किया? कांग्रेस ने जो कि हर चीज़ अपोज करती है, लेकिन उस मामले में सपोर्ट किया क्योंकि कांग्रेस भी कन्विक्टेड थी। अच्छा, एक बार अमेंड किया, वो गलती हो गई कुछ, मतलब लैंग्वेज में, दोबारा आए अमेंड करने। इज दिस नॉट, इट इज़ करप्शन। तो मैं यार औरों पे मैं नहीं कह रहा, आपको जो करना आप करिए। मैं आई नेवर, मेरी बात मेरे खुद बीवी बच्चे नहीं सुनेंगे इस मामले में। बट यू सी द पॉइंट इज, वेयर डू यू लॉजिकली टेक दिस इफ एवरी टाइम यू वर टू से कि डेमोक्रेसी इज चूजिंग द लेसर इविल? इज द लेसर इविल नॉट इविल? हाउ वुड थिंग्स चेंज अदरवाइज यार? यू नो, मैं ये मान रहा हूँ कि नोटा का, ये कहाँ से आई आवाज़? अच्छा, उसमें से ये सीरी सुन रहा है, सब बातें सुनी जा रही हैं। सीरी सुन रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। ये सीरी। हाँ, हेलो अमित शाह जी, अभी थोड़ा रुक जाइए, आधे घंटे बाद ही बात करिए। नहीं, ईडी का भी मैं बाहर हूँ, अभी ताला लगा हुआ है घर पे, ये अभी मत करिए। हाँ नहीं, वो रॉबर्ट वाड्रा का एड्रेस, हाँ वहाँ कर दिए। हाँ बस, हाँ नहीं बस 25 मिनट की बात और, हाँ बस ख़त्म हुआ अभी। हाँ नहीं, चाबी कहीं स्नीकर में छुपा के नहीं रखी है, मैं ही आऊँगा, मैं ही खोलूँगा दरवाज़ा। सीरी भी कंट्रोल में, अब क्या और क्या चाहिए आपको, बताइए। देखिए, जब भी देश की बात आती है ना, तो सलाम है ओवैसी को, सलाम है थरूर को, डोमेस्टिक इश्यूज हज़ारों, ठीक है, लेकिन देश सर्वोपरि है। आई एम सॉरी टू बी यूजिंग अ क्लीशे, मोदी आएंगे जाएंगे, अगेन मैं क्लीशे यूज़ कर रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा है, ये सच कहा है उन्होंने यार। कभी तो खड़े हो जाओ देश के साथ, यू नो। वो जो लिस्ट दी उसमें थरूर का नाम डाल देते, क्या जा रहा था आपका? फिर बाद में कह सकते थे कि हाय आपने थरूर ले लिया नाम, औरों के नहीं लिए, वो कह सकते थे, लेकिन खुद नहीं डाला। ये आपको दिखा रहा है एक चीज़, ठीक है, कि यू आर नॉट इन कॉन्सोनेंस विद व्हाट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सीइंग। एक और चीज़ को अप्रिशिएट किया एक कॉमन इंडियन ने, एक आम भारतीय ने, कि हमारे जो इंडिजिनस वेपन्स थे उन्होंने कमाल कर दिया इस बार। और उनको जिन लोगों ने बनाया है उनका नाम लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होता है। सो इस पे क्या टेक है आपका? क्या ऐसे लोगों को बुला के ऑनर करना चाहिए? ऐसे लोगों के बारे में लोगों को बताना चाहिए? स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए? एब्सोल्युटली, स्पेशली आकाश जो सिस्टम है, यू नो, सो मेनी अदर थिंग्स। पर इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं। मैं सारा क्रेडिट इसमें किसी को भी, एक आदमी को सारा क्रेडिट नहीं देना चाहता। ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर व्हाट हैज़ हैपेंड। द डिफेंस सेक्टर हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड, बट 1990s, मिड 90s में प्रॉब्लम जो पहचानता है ना, वो सबसे बड़ा कॉग होता है व्हील में। जो सॉल्व करता है वो भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम पहले पहचानो तभी तो सॉल्व होगी। तो डॉक्टर कलाम ने ये कहा कि भाई आज के साल में, 90s, मिड 90s की बात कर रहा हूँ, कलाम डॉक्ट्रिन भी इसको कहते हैं, रेशो उन्होंने निकाली कि 70% जो हम डिफेंस एक्सपेंडिचर है हमारा, वो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं एम्यूनिशन। मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ हो कि 30 साल बाद फ्लिप कर जाए, वो 30% हो जाए इम्पोर्ट और 70% अपना डोमेस्टिक हो। और आज का टाइम ले लीजिए, एग्जैक्टली वही है। सो हैट्स ऑफ, यू हैव टू रिकग्नाइज द इशू, यू नो। अब अभी तो अकॉर्डिंग टू लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स ऑल्सो, हमने S-400 यूज़ ही नहीं किया। बताया कि यूज़ किया, पर यूज़ अपना टोटली डोमेस्टिक किया है वाला, इंडिजिनस। चीटिंग हो गई है। वहाँ वो सोच रहे हैं, अरे भाई रशिया काफ़ी अपना ऐसे चल रहा है, भाई रुक ठहर जाओ, अभी सीज़ फायर हो गई थी, हो सकता है हफ्ते 10 दिन में यूज़ कर लेते, लेकिन भाइयों अभी हमने अपना ही यूज़ किया है। और उन्होंने क्या, सी, मोर देन द डेवस्टेशन दैट वी कॉज्ड इज़ द साइकोलॉजिकल डेवस्टेशन दैट वाज कॉज्ड बाय पाकिस्तान यूजिंग चाइनीज़ वेपन्स। मतलब ये तो खुशकिस्मत होना चाहिए कि चाइना ने कहा नहीं कि तुम अब हमारे वेपन यूज़ करना बंद कर दो भाई। हमने जो MOU साइन किए थे अफ्रीकन कंट्री से, वो सारे कैंसिल कर रहे हैं। रडार्स रोक नहीं पा रही हैं, प्लेन गिर रहे हैं, मिसाइल्स अटैक नहीं कर रही हैं, सारी डड की तरह गिर रही हैं। क्या चल रहा है ये? सो आने वाले, अब मोदी जी थोड़े गुजराती तो हैं ही हैं, जो उन्होंने स्पीच दी उसमें अपना भी वो डाल दिया,
कि भाई अब डिफेंस सेक्टर में बहुत सारा हम चाहते हैं कि और लोग आएँ, विच इज़ ग्रेट, सो आई थिंक आवर स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर इज सॉर्टेड फॉर द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स, और ये होना भी चाहिए. If you look at the most successful countries, they have their indigenous, the quality has to be good. Now, इसमें ना बहुत सारे लोग जोश में आ जाते हैं. Make in India, use that product. लेकिन if that product is the best in the world. चाइना को लेकर इंडिया की क्या पॉलिसी होनी चाहिए आपके हिसाब से? मैं तो 2020 से ये कहता आया हूँ. 2-3 चीज़ें कही हैं जो कि एक भी चीज़ सुनी नहीं, पर अलग भाई से लेता सिर्फ बीवी मेरी नहीं सुनती, कोई नहीं सुनता. आप पता नहीं क्यों सुन रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा. गालियाँ पड़ेंगी इसलिए. हम सब आपकी क्यों सुन रहे हैं? सही बात है. 2-3 चीज़ें मैंने तब कहा था, आप पुराने वीडियोस आप देख लीजिए. एक मैंने कहा था, टाइम हैज़ कम टू हैव द कॉन्सॉर्ट ऑफ D60, मैंने कुछ ऐसा वर्ड यूज़ किया था. ठीक है. कि दुनिया में चेंज कब आता है. देखिए, बहुत सारे पिछले 40-50 साल से कोई भी कंट्री अगर हे वायर जाती है तो उसके अगेंस्ट सैंक्शंस लगा दिए जाते थे. डिड दे हैव एनी इफेक्ट? नो. अंदर से चेंज आना चाहिए उस कंट्री में. दैट हैज़ द मैक्सिमम इफेक्ट. तो इफ़ द वर्ल्ड स्टार्टेड, आई एम जस्ट सेइंग इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ बिकॉज चाइना हैज़ बेसिकली entrenched itself in so many supply lines कि एकदम बंद करना ट्रेड इम्पॉसिबल है. लेकिन मैंने 2020 में ये सजेस्ट किया था कि डेमोक्रेसीज शुड ट्रेड अमंग्स देमसेल्व्स. दैट वुड स्पर अदर पीपल टू बिकम डेमोक्रेसीज. राइट. नाउ यू कैन से वेल दिस इज नॉट बीइंग रियल पॉलिटिक, ऑयल कहाँ से आएगा. मैं कह रहा हूँ अभी वो मत करो. अभी आप यू वर्क टूवर्ड्स इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, for the betterment of the Chinese, for the betterment of the North Koreans, जो आप कहते रहते हो कि उनकी कोई गलती नहीं है. तो सुधारो ना फिर उनका देश. अगर आप चाइना के साथ ट्रेड करते ही रहोगे डिक्टेटरशिप के साथ, तो कैसे चाइना के जो नॉर्मल लोग हैं उनको फ्रीडम कब मिलेगी? नहीं मिलेगी. यू विल हैव बफून्स लाइक जकारिया, जो कि अमेरिकन कमेंटेटर है, फरीद जकारिया आई थिंक नाम है, जो कि उसको कह दिया है कि लिबरल अथॉरिटेरियनिज्म, ऐसा वर्ड, मतलब चाइना को कुशन करने के लिए एक नया वर्ड फ्रेज निकाल दिया उन्होंने. तो ये चलता रहेगा, ये नोटा की तरह जैसे वही है. लेसर इविल, ग्रेटर इविल, इसमें ही हम फंसते चलते रह जाएंगे. तो मैंने 2020 में ये कहा था. उसके बाद जब कोविड हुआ 2020 में हुआ, मैंने कहा वी शुड कट ऑफ ऑल. मैंने इनफैक्ट ये एनालॉजी दी थी कि पुलवामा में हमारे जवान सेक्रीफाइस किए पाकिस्तान के साथ, हमने सारा ट्रेड ज़ीरो कर दिया ऑलमोस्ट. अभी भी ज़ीरो नहीं है बाय द वे, पर MFN हटा दिया, सब हटा दिया. चाइना ने हमारे सोल्जर्स को, जवानों को शहीद किया 2000 गलवान में. हमारा ट्रेड बढ़ता ही चला जा रहा है. तो ये डाइकोटमी, ये हिपोक्रेसी है, इसको हटाओ. हैज़ चाइना पेड फॉर द सिंस इट कमिटेड ड्यूरिंग कोविड? पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया. इंडिया में कितने लोग मरे, कितने लोग, व्हाट हैज चाइना पेड? अब आप उसको लेसर इविल कह के कह सकते हो कि भाई सप्लाई लाइंस में एंट्रेंच्ड है, धीरे धीरे होगा, बट चाइना तो निकल गया ना. जबकि गवर्नमेंट के थिंक टैंक्स ने ये कहा है कि मोर देन 80% ऑफ व्हाट वी सोर्स फ्रॉम चाइना कैन बी सोर्स चीपर फ्रॉम अ थर्ड कंट्री. मैं कह रहा हूँ शुरुआत तो करो, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है. ट्विटर पे हम देख रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती ने कुछ इंडिया के अगेंस्ट बोला है, इंडियन स्टेट के अगेंस्ट बोला है, और फिर उमर अब्दुल्ला उसको जवाब दे रहे हैं. नहीं, एक्चुअली वो चढ़ गई थी, तो मतलब खुद ही, मतलब जो है ना, आ बैल मुझे मार हो गया. बिकॉज उमर अब्दुल्ला डिड नॉट टॉक अगेंस्ट मुफ्ती. ही वॉज जस्ट सेइंग, एडवोकेटिंग कि इट्स गुड that Indus water treaty has been kept in abeyance because now at least we can make some reservoir something. वो उनकी बात थी, किसी को उन्होंने गाली नहीं दी थी. वो चढ़ गई कि हाय भाई लोग प्यासे मर रहे हैं, ये वो. एंड शी इज़ बीन, आई मीन क्या कहूँ अब मैं. उन्होंने जब नसरल्ला टेररिस्ट मरा था तब उन्होंने कंडोल किया था, कुछ स्थगित भी कर ली थी, अपनी इलेक्शनियरिंग स्थगित कर ली थी टेररिस्ट मरने पे. वानी का उन्होंने कंडोल किया था टेररिस्ट जब मरा था. तो कंसिस्टेंटली उनकी ये स्टैंड है. ये मतलब अब वही कहता हूँ ना कि स्नेक्स एंड लैडर्स गेम है, और स्नेक्स कौन है और लैडर कौन है. मतलब कभी कभी हम लैडर सप्लाई करते हैं पाकिस्तानी स्नेक्स को, कभी कभी हम खुद स्नेक्स बन जाते हैं. हमें खुद समझ में नहीं आ रहा. ये एलिफेंट इन द रूम है. ये इस पे हमें एक्ट करना पड़ेगा, और ये एक्ट जब तक हम डेमोग्राफी चेंज ना करें कश्मीर की, तब तक नहीं हो सकता कुछ. तो क्या सोल्यूशन है उसका? 98% वर्सेस अदर्स है, तो वो कैसे चेंज कर पाओगे आप? एक तो पहली बात तो जो थी डेमोग्राफी, उसको रिस्टोर करो.
पहली बात। सेफ थोड़ी है ना, कैसे सेफ कर, उनको सेफ्टी कैसे दोगे आप? तो क्या इजरायली सेटलमेंट्स में सेफ नहीं है ज्यूज़, है ना? बट इसराइल बहुत छोटा है सर। अब शुरुआत तो करो ना कहीं से, दिखाओ उनको। अभी पाकिस्तान को दिखाया कि नहीं दिखाया? 30 साल का न्यूक्लियर ब्लफ कहाँ है अभी? इंडस वाटर ट्रीटी 60 साल से पर सर पाकिस्तान को आप दिखा सकते हो क्योंकि आपके लिए वो एक आइडेंटिफाइड एनिमी है, कि वो दिख रहा है आपको। यहाँ पर जब लोकल्स की बात आप करते हो कि कश्मीर के लोकल्स ने पहलगाम में टेररिस्ट को हेल्प किया, अभी देखो क्या आया। तो नहीं, फिर आपको लोग ये कहते हैं कि आप कश्मीरियत को खराब कर रहे हो, बिगड़ बदनाम कर कहें, रहे हो। इस्लामोफोब कहें, जो भी कहें, सच है। वो बोल रहा है आदमी, आपको और औरों की चिंता क्यों है? मुझे कुछ भी कहें, मुझे लोग 1000 गालियां देते हैं। भाई जो सच है वो करना चाहिए ना। आपने तब 500,000 कश्मीरी हिंदूज को खदाड़ा वहां से, बहुत सारी सरकारें आई, सरकारें गईं। वाई डोंट यू रिहेबिलिटेट देम? उनका लैंड नहीं है क्या? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। तभी तो मैं कह रहा हूं, अभी तो इस पर हम गए नहीं, कि हिंदू सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना मुस्लिम्स के अगेंस्ट चल रहा है डिस्क्रिमिनेशन। ये टर्की भी बोलता है, पाकिस्तान भी बोलता है इंडियन मुस्लिम्स के अगेंस्ट। भैया यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। रियल डिस्क्रिमिनेशन तो हिंदूज के अगेंस्ट हो रहा है। कोई वो मैं तो किताब लिखी है वो अलग बात है, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल डिस्क्रिमिनेशन देखिए। आप स्टेट का एजुकेशन पे मैं जा ही नहीं रहा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, वो सब हटाइए आप। आपने 500,000 लोग वहां से खदाड़े गए, मार मार के, रेप, लूटिंग, पिलेजिंग, उनके घरों पे कब्जा कर लिया आपने, उनके लैंड से उनको हटा दिया। वो हजारों साल से लैंड था। इफ एट ऑल समबडी वांट्स टू यूज 1000 ईयर, जो भी है, वो हजारों साल से वहां रह रहे थे भाई। 30 साल से ज्यादा हो गए। दे आर नॉट एबल टू गो बैक देयर एंड यू आर सेइंग कि दिस स्टेट इज डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मुस्लिम्स। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? तो मैं किसी की क्यों सुनूं अगर मैं कहूं उनको वापस जाना चाहिए? मेरे अगेंस्ट बहुत सारे ये ज़ोंबी आर्मी आ गई थी व्हेन आई सेड इजराइल लाइक सेटलमेंट्स होनी चाहिए वहां पे। इट नीड्स एन इजराइल लाइक सॉल्यूशंस फॉर मेकिंग सेटलमेंट्स फॉर कश्मीरी हिंदूज देयर। मेक अ बिगिनिंग। ये क्या है कि 1-2 हज़ार 3,000 लोग वहां पे जा रहे हैं सेटल, और वो भी उसके बाद आपने देखा कैसे गोली मार के हटा दिया जाता है उनको। पॉइंट इज यू डू द राइट थिंग, डोंट वरी अबाउट व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू। ये हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट तो हटा दिया ये वंस एंड फॉर ऑल। अब थोड़ा अंदर भी झांक लो ना मोदी जी, अपने सांपों को पहचानो। तो अगर वो टेररिस्ट हिंदू पूछ के आपको गोली मार रहे हैं, Yes. तो आप इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम देखते हो या टेररिस्ट वर्सेस इंडिया देखते हो? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि टेररिज्म इज नो रिलीजन? जो लोग कलमा पसंद थे, आई मीन टू से जो कलमा पढ़ सकते थे, उनको छोड़ दिया। और ये इसी बात नहीं हुआ है। अब यू लुक एट 26/11, सेम चीज वहां पे हुई। दे हैड टू प्रूव इफ दे वर मुस्लिम्स और हिंदूज एंड देन मुस्लिम्स वर स्पेयर्ड। बांग्लादेश में ही हुआ है। दिस इज अ रूटीन अकरेंस यार। You'll be a fool if you think it is not anything to do with religion. Of course it is. Problem is state क्या कर रही है? सिंदूर क्यों रखा नाम यार, बताइए आप मुझे। उस पे ही कांग्रेस को गुस्सा आ गया, सिंदूर रख दिया। मतलब क्या बताऊं मैं, लोगों की सोच क्या है। वही कह रहा हूं ना कि कहां तक आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देना बंद करो। एक्सप्लेनेशन देना वो बंद करो, ये बंद करो। Do what is right for heaven's sake. Don't worry about what others think. ये वैलिडेशन पे हाय वो क्या कहेगा, हाय NYT क्या कहेगा, हाय उसने क्या कह दिया। तुम तो करो जो करना है। So ऑपरेशन सिंदूर पे कहा क्यों सिंदूर क्यों नाम रख। ये भूल गए कि जो उनका सिंदूर उजाड़ा है वो सिर्फ उन्हीं का क्यों उजाड़ा है। So I don't know what to say. People. It's just it's a tragedy. We have to solve that matter of Kashmir, not with Pakistan. जो ट्रंप चाह रहा है और वो चाह रहा है भैया तुम अलग हट जाओ यहाँ से। हमें अंदर सॉल्व करना है। मैंने क्या कहा है, we are watching, we are looking at the hyena who is outside our house, but ignoring the elephant in the room. अब आप खुद बताइए, मैं नहीं बता रहा, आर्मी ने, मिलिट्री ने बताया है, more than 15-16 people were involved in this. Indians were involved in the Pahalgam attack. क्यों भाई? क्या आप उनको भी पाकिस्तानी कह दोगे? जो 26/11 के थे, इंडिया ने हेल्प करी कि नहीं करी? करी। Why are you not addressing that topic? अभी रिवील हुआ है कि गुड़गांव के एक यूट्यूबर को पकड़ा है और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तानी एम्बेसी के कुछ ऑफिसर्स के साथ, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ इन्वॉल्व थे। आपने फॉलो किया ये? आपको लगता है? Just saw that news yesterday. But I'm not saying that is not unexpected, of course. You have
inducements that work in every field, inducements in politics, inducements in conversion, inducements work all the time. I mean, this is not something new. So that will happen. But, on the basis of religion, when you propagate hatred towards Hindus, when it is entrenched as an ideology, when the politicians on this side of the border say things like खून की नदियाँ बहेंगी और तिरंगा के अलावा कोई और झंडा लहराएगा, then you begin to worry. You have to take corrective measures. Yeah? You can't just say, when people say कि अल्लाह चाहेगा कि इंडिया अलग हो, कश्मीर अलग हो जाए इंडिया से. These are verifiable statements that have been made verbatim, I'm quoting. And you will just, close your eyes and plug your ears and say, no, this is not, only Pakistan is our enemy. I'm sorry, it doesn't work like that. कौन सी कंट्री है जो आपको लगता है कि इंडिया की क्लियर कट एनिमी है, जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्लियर हो गया है? देखिए, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली वो तो है ही है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ही वो है. चाइना का मुझे एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों में ऐसा लगता है कि ट्रांजैक्शनल है, सो चाइना का इट्स एज दे से इनस्क्रूटेबल, पता लगाना बड़ा मुश्किल है. दे रिस्पेक्ट अ पावर, अ बिग पावर. क्योंकि चाइना ने अगर JF-17 पाकिस्तान को बेचा है, सो उन्होंने ट्राई किया होगा हमको भी बेचने को, तो हमने लिया नहीं है. क्योंकि ओपनली वो सपोर्ट तब किए जब सडनली ट्रंप ने आके ये बोला और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ को फ़ोन किया. सो ये जो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुआ, अदरवाइज रिपोर्ट्स यही कहती हैं और एक्सपर्ट्स भी यही बोलते हैं कि खुल के वो कभी सपोर्ट नहीं करता जितना खुल के टर्की ने किया, कि फटाक से एक प्लेन भेजा, फिर उनका एक नेवल शिप आ गया ये बोल के कि यहाँ पे. आई थिंक सम टर्किश मिलिट्री ऑफिशियल्स इवन डाइड इन द बॉम्बिंग. ओके. Yes, they were helping Pakistan on the ground, See, Turkey is doing it for ideological reasons, for religious reasons. ये खुद बता चुके हैं वो, So that's a separate matter. China is doing it for historical reasons, 3 or 4 other reasons. China has never been a friend of India after 62, even before that. China has a border issue with us. Almost every issue with China is unresolved. Right? चाइना का तो बॉर्डर इशू उसके साथ भी है जिसके साथ चाइना बॉर्डर शेयर नहीं भी करता. ये सही था गुरु. है कि नहीं? मतलब नहीं, वो तो अरे लेवल ही अलग चला गया उनका. बट आई थिंक अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज आर ट्रांजैक्शनल इन नेचर, इंक्लूडिंग अमेरिका, स्पेशली नाउ. किसिंजर, दैट रोग, उसने बहुत अच्छी एक फ्रेज कहा था कि इट इज़ डेंजरस टू बी अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका, इट इज़ डेंजरस टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका, बट इट इज़ डाउनराइट फेटल टू बी अमेरिकाज फ्रेंड. किसिंजर ने कहा था. इट्स ट्रू. वी कांट ट्रस्ट एनीवन. आई थिंक द वन वी कैन ट्रस्ट द मैक्सिमम, उसमें भी मैं कुछ ऐसा नहीं कहूँगा, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, इज़ रशिया राइट नाउ. अदर देन दैट, रशिया एंड इजराइल. अभी जो आप ये सब कह रहे हैं ना, अरब नेशंस, कुछ स्पटरिंग ऑफ सपोर्ट है, मतलब ओपन सपोर्ट अभी भी नहीं है. ठीक है. स्पटरिंग ऑफ सपोर्ट है. 1971 में तो वो भी नहीं था. ओपनली ईच एंड एवरी अरब नेशन केम आउट इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अगेंस्ट इंडिया. इवन सदात, इवन इजिप्ट दैट वी कंसिडर्ड, नेहरू एंड इंदिरा कंसिडर्ड एज ग्रेट फ्रेंड्स, जप्पी वप्पी पा रखते थे, दे स्टूड विद पाकिस्तान. ओनली वन कंट्री स्टूड विद अस, इजराइल, ट्रेडिशनली, एंड वी बैक स्टेप दम इन द योम किपुर वॉर 73 में. तो हमारा भी ना इतना अच्छा वो नहीं है हिस्ट्री. फ्रेंड्स, हम भी, आई डोंट नो, हमारा क्या होता है कि हम ट्रांजैक्शनल नहीं है, हम अपीजमेंट के चक्कर में नहीं करते. हमारी फॉरेन पॉलिसी डिसीजन से अपीजमेंट में मारी जाती हैं. अब ये टर्की वाला था, टर्की का बॉयकॉट चल रहा था, पता चला ये कांग्रेस ने ऑफिस वहाँ खोल रखा है. कह रहे क्या बॉयकॉट कर रहे हो, जल्दी आ जाओ भाइयों, बॉयकॉट से पहले आ जाओ वापस. सो वी डू इट फॉर अपीजमेंट, डोमेस्टिक अपीजमेंट के चक्कर में. सर, रैपिड फायर राउंड पे जाने से पहले एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ये कह रही हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने की राह पर है, और जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो मुस्लिम्स हैं, उनके खिलाफ बहुत डिस्क्रिमिनेशन है भारत में. कई भारत के भी जर्नलिस्ट हैं जो अब भारत में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, वो भी लगातार ये आवाज़ वर्ल्ड फोरम पे उठा रहे हैं.
सो भारत मुस्लिम्स के खिलाफ जो ये इनजस्टिस है वो कब बंद करेगा? नहीं देखिए, नहीं, आप हंसे क्यों? मतलब मैं हंसा इसलिए क्योंकि जो रियलिटी है वो ये है कि मुस्लिम्स या माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। एक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है वो हिंदूज़ के अगेंस्ट हो रहा है। 1 बिलियन हिंदूज, मैंने तो किताब लिखी है इस पर, मैं उस पर जाना नहीं चाहता बिकॉज इट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, वी डोंट हैव द टाइम। लेकिन अगर कोई भी आदमी सेंसिबली ये सोचे, 2-3 सवाल पूछे कि असली वैसे तो देखिए हर आदमी पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, आए दिन होता है, हर पे होता है, बट दैट इज़ रिलीजन एग्नोस्टिक, that is caste agnostic, that is profession agnostic. Everyone is discriminated against all over the world. What are we discussing? We are discussing whether a community is being discriminated against. And if at all any community is being discriminated against in India, constitutionally, legally, socially, educationally, it is the Hindus. मैं आपको कितने प्रूफ दूं इस बारे में? लेकिन नैरेटिव और एजेंडा इतना ज़्यादा विशियस और जहर की तरह फैला हुआ है पिछले 11 साल में कि लोग एकदम, इस बाहर के लोगों को तो छोड़िए, इंडियंस आर कन्विंस्ड कि एक्चुअली हिंदूज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं रहा है। एंड बिकॉज दिस गवर्नमेंट, द बीजेपी गवर्नमेंट, इज नॉट एक्टिंग टू रिमूव दैट डिस्क्रिमिनेशन, दे आर इवन मोर कन्विंस्ड कि हाँ भाई डिस्क्रिमिनेशन होगा ही नहीं क्योंकि तो रिमूव ही नहीं हो रहा है। पर मैं आपको 2-3 ऐसे एग्जाम्पल दूंगा। अभी वक्फ एक्ट चला, एनीवे अब डोमेस्टिक मैटर्स पे आ गए। वक्फ एक्ट वॉज अ ड्रैकोनियन एक्ट, आपने उसको अमेंड किया। मैं इस नतीजे पे आ गया, मैं तो कह रहा था एब्रोगेट करना चाहिए एक्ट, बिकॉज ऐसा कोई इक्विवेलेंट एक्ट किसी और कम्युनिटी के पास नहीं है। आपकी कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होती है, आप सबसे पहले कहाँ जाते हैं? आप कोर्ट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपको पहले वक्फ ट्रिब्यूनल में आना पड़ेगा। अब मैंने उसका इक्विवेलेंट दिया, मान लीजिए एक वक्फ एक्ट का इक्विवेलेंट सनातन एक्ट हो, ठीक है, बिल्कुल वही क्लॉजेज हो जो वक्फ एक्ट में है, और कोई हिंदू बोर्ड, जैसे वक्फ बोर्ड है, कोई हिंदू बोर्ड, कोई हिंदू एंटिटी कहे कि जामा मस्जिद सनातनी है। आफ्टर ऑल सारा लैंड ही सनातनी है तो जितनी भी मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं इंडिया में, वो सारी सनातन लैंड पे, कोई क्लेम कर ले। अब मुस्लिम या जामा मस्जिद का शाही इमाम कहे अरे ये तो लाहौल विलाकुवत, इतनी गलत बात कर रहे हो, हम तो प्रोटेस्ट करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे ना वो। लेकिन अगर सनातन एक्ट है, वो कोर्ट नहीं जा सकते, उनको सनातन ट्रिब्यूनल पे आना पड़ेगा। उनको अच्छा लगेगा ये? व्हाट इज द नेचुरल रिकोर्स फॉर जस्टिस इज टू अप्रोच द कोर्ट। तो मेरा वक्फ बोर्ड से कोई वो नहीं था, डिसएग्रीमेंट नहीं था। हजारों बोर्ड हो, एनजीओज होती हैं, चैरिटी होती हैं, हर बोर्ड होते हैं, हो भाई, वक्फ एक्ट से था, बिकॉज दैट इज वेपनाइजिंग द बोर्ड, दैट इज हैविंग द ट्रिब्यूनल, दैट इज हैविंग द जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव वर्किंग फॉर इट। वो गलत था। अगर आप उसको हटाने की क्षमता नहीं रखते तो हिंदूज को भी वो ऐसा इक्विवेलेंट एक्ट दीजिए, 24 घंटे में सब लोग लाइन पे आ जाएंगे। बोर्ड से मेरा क्या लेने देना यार? आप 1000 बोर्ड, देयर इज अ शिया बोर्ड, देयर इज अ सुन्नी बोर्ड, देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ बोर्ड्स, यू ट्राई एंड क्लेम व्हाटएवर यू वांट टू। अब 1500 साल पुराना टेम्पल क्लेम कर लिया, मतलब इस्लाम इज ओनली 1300 ईयर्स ओल्ड। आप कह रहे हैं कि इस्लामिक लैंड पे 1500 साल पुराना वाला टेम्पल है। आपको जो कहना आप कहो। प्रॉब्लम इज, अब आप जो डिस्प्यूट कर रहे हैं, वो आदमी जो एग्रीव्ड पार्टी है वो पहले ट्रिब्यूनल आएगी, और ट्रिब्यूनल में आपके सारे, मैं आपको जान मतलब क्या, आई डोंट इवन वांट टू गो इनटू दैट। पॉइंट इज देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन। नाउ आइदर यू रिमूव इट or you arm the party that was being discriminated against with that discrimination. For example, why are you only controlling Hindu temples? There is a discrimination. या तो वो हटाओ, मॉस्क को कंट्रोल करो, चर्चेस को, अगर वो नहीं कर सकते तो फिर वही चीज आप मॉस्क के लिए करो और चर्चेस के लिए करो जो आप हिंदू टेम्पल्स के लिए करते हो, ठीक है। तीसरा सबसे जरूरी, only Hindu-run schools have an obligation to give 25% reservations for the economically weaker section. RTE का कंजक्शन 93rd अमेंडमेंट के साथ है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये सरकार को नहीं, इतना डिस्क्रिमिनेशन है। Hundreds of thousands of Hindu-run schools have been shut down because of this. Muslim-run schools don't have this obligation. Christian-run, so either you remove this obligation from Hindu-run schools or you bring under the umbrella Muslim and Christian-run schools. ये लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये हिंदूज हैव नेवर आस्क्ड फॉर अपीजमेंट, पर ये कह रहे हैं भैया अपीजमेंट तो दूर की बात है, डिस्क्रिमिनेशन तो हटा दो भाई।
एंड आई से दिस अगेंस्ट, देखो मेरा काम नहीं है कि मैं सर्टिफिकेट दूं लोगों को कि हिंदू कौन है हिंदू नहीं है। मैं क्यों दूं यार, मैं खुद एक डार्विनियन एथिस्ट है जो कि सिविलाइजेशनली हिंदू है, रिलीजियसली हिंदू नहीं हूं, खुद कहता हूं मैं। सो आई एम नो वन, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी कि यू आर गुड हिंदू, यू आर नो। लेकिन लॉजिक क्या कहता है? हु इज अ गुड ज्यू? द वन हु विल नॉट टॉलरेट और एटलीस्ट विल स्पीक अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ज्यूज। ये लॉजिक है ना। हु इज अ गुड क्रिश्चियन? हु इज अ गुड मुस्लिम? The one who does not want to stand for discrimination being meted out against his fellow co-religionists या जो भी कह लो। तो who is a good Hindu? The one who doesn't want discrimination against fellow Hindus or the one who at least speaks for it? ये लोगों को सोचना पड़ेगा। हिंदूज अपीजमेंट नहीं चाहते रौनक, वो डिस्क्रिमिनेशन हटाओ। अगर वो नहीं हटा सकते, अगर दम नहीं है वो हटाने में, 4 नींबू का फिर मैं ला रहा हूं एनालॉजी, तो भाई वही डिस्क्रिमिनेशन हिंदूज को भी दो ना। चलिए क्विक रैपिड फायर राउंड, आर यू रेडी? S-400 वाला आकाश रैपिड फायर करवा रहे हैं या पाकिस्तानी चाइनीज मिसाइल वाला रैपिड फायर है? लेट्स सी। हाँ, मोदी और इंदिरा बेटर वॉर टाइम लीडर? ये क्वेश्चन आंसर भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई देश के लिए खड़ा है, देश के लिए जान हाजिर है उस बंदे की, दोनों इंदिरा जी की और 1971 में और मोदी जी की अभी, so I think this comparison is a bit unfounded, I would say. पुलवामा और सिंदूर, bigger strategic impact? Okay, now this is a very interesting question. Pulwama was, or Balakot you mean to say. Balakot was the first instance where we called out Pakistan's nuclear bluff. तो उसलिए मैं कहता हूँ कि वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, क्योंकि उससे 20 साल पहले तक बहुत ऐसे इंस्टेंसेस आए। मैंने आपको बताया, आपने एयरफोर्स चीफ ने कहा कि बॉम्ब करें, उसको परमिशन नहीं दी गई 26/11 के बाद, जो भी है। बट एज फार एज गेटिंग द टेंजिबल्स आउट, 4 जो मैंने आपको नरेट किए, unprecedented. We have crossed a Rubicon. Operation Sindoor is spectacular in that sense. So हमने अटैक किया क्या उनके न्यूक्लियर सप्लाईज पे या न्यूक्लियर वेपन्स पे? अब आप क्या चाहते हैं? वही जो DGMO प्रेशर में कहा गया, हमें तो पता ही नहीं उनके कहाँ है न्यूक्लियर। तेरा नाम क्या है बसंती? बट देखिए, उसका पूरा जियो सैटेलाइट से लोकेशन हुआ है जहाँ पे वो किराना हिल्स पे अटैक हुआ है, उसकी एंट्री पॉइंट पे हुआ है। Nobody can deny that. Now, whether we intended to do it or not, come on, I mean, that's... Any Pakistani journalist you secretly respect? It's a tough one. I would say Karan Thapar, maybe. Worst Indian war coverage by a channel? It's difficult to name, single out one. One word for Pakistan's foreign policy? Pakistan's foreign policy? मतलब इस पे वही दिल्ली से हूँ, बेन स्टोक्स वाली, मतलब काफ़ी शब्द बाहर निकल रहे हैं। लेकिन फॉरेन पॉलिसी तो उनका वही है, कटोरा लेके घूमते हैं इधर उधर। सो आई वुड से कटोरा। शुड वी क्रॉस LOC मोर ऑफन? आई मीन LOC वो तो अपनी जगह है ना, वो तो POK तो अपना ही है, तो मोर ऑफन क्या, एक ही बार काफ़ी है अब आगे से। तो UN resolutions in one word? दे आर नॉट वर्थ द पेपर दे आर रिटन ऑन। या मैं अपनी कचौड़ी भी उस पेपर में पैक ना करूं। Strategic restraint, relevant or outdated? Strategic restraint is always relevant. Of course, India also use strategic restraint, I would say. It's always relevant. But that should not be our overarching dogma. वो नहीं होना चाहिए। Twitter or TV debates, what's more toxic? Oh, no. I think the other way to look at it is that do we learn anything from it? It's like a good book, bad book, So I learned so much from Twitter. There's so many brilliant people on Twitter. And there are so many amazing debates on television. तो अब वही है कि किसी ने विवेकानंद पे 40 किताबें हैं मार्केट में, एक अमेजिंग है, 39 पेडेस्ट्रियन है। तो क्या विवेकानंद पे किताबें लिखनी नहीं चाहिए, इग्नोर करनी? तो वही, इट्स लाइक अ perennial debate, There's always good things to learn from any domain, from any sector. अगर आपको 2 चैनल्स में से एक को देखने का मौका मिलेगा तो आप किसको देखेंगे, द वायर या ललन टॉप? वायर, क्योंकि देखिए एनिमी क्या सोच रहा है ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है ना। तो एकदम से वक्त बदल लिया, जज्बात बदल दिए। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, forewarned is forearmed. ठीक है। तो वायर कभी, मैं सबसे ज़्यादा मैं चिल्लाया था जब इंडिया ने बैन कर दिया था वायर को। अभी क्या कर रहे हो यार? सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, सारी प्लानिंग पाकिस्तान की कैसे पता चलेगी? हटाओ इसको। हटा दिया फिर उन्होंने। सो one word answer only.
ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट, मोदी लीडरशिप, ट्रस्टवर्दी। ओके, शाहबाज शरीफ इंटेंट, पहले हंस लूँ अच्छी तरह से। अनट्रस्टवर्दी। ओके, राहुल गांधी क्लैरिटी, नॉन एग्जिस्टेंट। आसिम मुनीर स्ट्रैटेजी। इस पे यार वो अब ऐसा वन वर्ड नहीं, वो मीम चला दो, अरे ये क्या है, ये तो टट्टी है। आगे, महबूबा मुफ्ती लॉयल्टी, डूबियस। ओके, शशि थरूर स्टैंड, लॉर्डेबल। ओवैसी मोटिव, इनस्क्रूटेबल। डीआरडीओ एफिशिएंसी, स्पेक्टेक्युलर। इंडियन मीडिया बायस, एग्जिस्टेंट। पाकिस्तान आर्मी क्रेडिबिलिटी। कौन मीम लाना भाई, ये तो ये तो टट्टी है। सर, वन वर्ड फॉर एयर मार्शल AK भारती, लेफ्टिनेंट जनरल घई एंड आई थिंक वाइस एडमिरल प्रमोद सर। इंस्पिरेशनल। वो जो तीनों लोग सामने बैठे थे, ओह माय गॉड। सर मेरे को ये जानना है ये क्लैरिटी कहाँ से आती है, क्योंकि यहाँ पे बात कॉन्फिडेंस की नहीं है, उनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला था, बट बियॉन्ड साइंस। बट इनकी जो क्लैरिटी थी, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, एक भी शब्द न यहाँ न वहाँ, न एक भी शब्द में सामने वाले को नीचा दिखाना, न एक भी शब्द में भारत को बहुत सुपीरियर बताना। ये क्या खाते हैं सर ये लोग? नहीं देखिए, ये ट्रेनिंग है, और ये ट्रेनिंग भी ऐसा नहीं कि देखिए आदमी झूठ में भी ट्रेनिंग कर सकता है। पाकिस्तानी तो झूठ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो भी कह सकते हैं उनकी भी बड़ी क्लैरिटी है झूठ में। सच की और साहस की जो ट्रेनिंग होती है, बेसिकली प्रोफेशनलिज्म, दैट इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। सो इन वन वर्ड, देखिए मैं अभी तक, मेरा एक लेसन मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। मैं जब पहली बार इंग्लैंड गया तो मैं सुपरवाइज़र मुझे कहीं ले गया मेरा, और काफ़ी चल रहा था, एंड आई वाज गॉब्समैक्ड बाय द ब्यूटी ऑफ इट, यू नो, truly beautiful countryside and everything. It was really picture perfect. और यहाँ से हम निकले थे उस ज़माने में, 90s की बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहा ओह योर कंट्री इज़ ब्यूटिफुल। ही वॉज ऑफेंडेड, उसको बुरा लग गया यार, कह रहा व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। तो मैं इसलिए ना अपने आर्म फोर्सेस की ज़्यादा प्रेज नहीं करना चाहता, कहीं उनको बुरा ना लग जाए, बिकॉज व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, दे आर अवर हीरोज, दे आर इंस्पिरेशन यार। अब वो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो ये वीडियो में दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि ये ज़रा एक कॉमन भारतीय होने के नाते मैं समझना चाहता हूँ कि ये था क्या, क्योंकि शायद हमारी पढ़ाई उतनी नहीं है। कोई राहुल गांधी का वीडियो तो नहीं है ना? तो ये प्लीज़ आप बताइएगा इसमें। मैं Identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground, because it is mobile, it's a high value thing, and you guard it. It's kind of a center of gravity. नहीं, दिस इज़ बियॉन्ड साइंस, ये सिर्फ रजनीकांत सर ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या बोल रहा है यार ये आदमी, मतलब मैं सही बात बता रहा हूँ कि फादर ऑफ द नेशन में आई एम वन स्टेप अवे फ्रॉम एक्नॉलेजिंग जिन्ना एज माई फादर ऑफ द नेशन, कि थैंक गॉड ये बंटवारा हो गया भाई, ये लोग वहाँ भैया बच गए हम लोग। ये हमारे मिलिट्री में होता ही है। क्या बोल रहा है ये बंदा? प्लीज़ डोंट आस्क मी टू आंसर, दिस इज बियॉन्ड साइंस, मैं इसको आंसर नहीं कर पाऊंगा। तो आपको अभी यहाँ से जाते वक्त लिफ्ट में मिले तो आप इसको क्या बोलेंगे औरंगजेब को? इसका नाम औरंगजेब है। हाँ, इसका नाम औरंगजेब है। महबूबा मुफ्ती ने इसको काफ़ी लॉडेबल टर्म्स में कहा है कि देखो, एक हमें यहाँ पे कर रहे हैं और एक वो है लेफ्टिनेंट जो भी नाम लिया है मैं कमांडर। उसको क्लियर कर देता हूँ। महबूबा मुफ्ती ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये कहा कि एक तरफ हम हैं जो औरंगजेब की ग्रेव को, यानी उनकी कब्र को खोद कर उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, और वहाँ पर पाकिस्तान का एक अफसर है जिसका नाम औरंगजेब है, और वो वहाँ अपने यहाँ पर एयरफोर्स की टीम को ट्रेन करता है। तो उन्होंने औरंगजेब कनेक्ट किया। लगता है महबूबा मुफ्ती की सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी शिफ्ट कर गई है। सेंटर तो पहले ही शिफ्ट कर गया था, अब ग्रेविटी भी शिफ्ट कर गई है। आनंद सर, जाते जाते यंगस्टर्स को क्या बोलेंगे आप? बिकॉज उनका ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया पे जाता है, आपको भी देखते हैं, और भारत के अगेंस्ट जो प्रोपोगेंडा है जो ग्लोबल लेवल पे चल रहा है वो उसको भी कंज्यूम करते हैं। एक रैशनल आदमी का क्या स्टैंड होना चाहिए इस वक्त भारत के लिए? नहीं, एक तो आई एम प्राउड ऑफ द यंगर जनरेशन। आई हेट टू से दिस बिकॉज आई एम नो लॉन्गर द यंगर जनरेशन, इवन दो राहुल गांधी इज़ योर यूथ आइकन, बट इंडिया इज़ इन ग्रेट हैंड्स। मैं बस यही मेरी तमन्ना है, और मैं ये काफ़ी मैंने इस पे टॉक्स भी दी हैं कि किसी भी तरह से ओल्डर जनरेशन ने अभी भी ना शैकल किया हुआ यंगर जनरेशन को। हम बहुत, यंगर जनरेशन बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत कुछ करना चाहती है, हमने रोक रखा है किसी तरह से। वो शैकल्स थोड़े तोड़ो, जो 1990 में आधे जंजीरें तोड़ी थी ना, वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से पूरा, मतलब
तोड़ के भागने दो उनको, यू नो. सो दे आर इन ग्रेट हैंड, इंडिया इज ग्रेट हैंड्स. एंड व्हाट वी हैव शोन, मतलब आगे जाके ना अभी एक तरह से ये भी था कि इट वाज टू वन एक्सटेंट क्वाइट एम्बैरेसिंग कि मैं हाइफनेशन की बात नहीं कर रहा इंडिया पाकिस्तान का जो ट्रम्प ने स्टूपिडली यूज्ड इट. मतलब अब तो हाइफनेशन करने में भी एम्बैरेसमेंट होती है. कहाँ यू नो पाकिस्तान, कहाँ इंडिया. आई थिंक महाराष्ट्र तो बहुत आगे निकल गया जीडीपी में पाकिस्तान की. तमिलनाडु ने भी अभी 2 दिन पहले वी हैव सरपास्ड द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान. नहीं वो छोड़िए, आप पाकिस्तान का जो नेशनल इनकम है आफ्टर टैक्सेस, हाँ. उससे ज़्यादा पैसा पहाड़गंज के साइड जो सुलभ शौचालय वाला है ना, मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्लेम किया गया है और ये उसी बंदे ने क्लेम किया है जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इक्वेट कर रहा था इसे. सो आई डोंट नो द रियलिटी, प्लीज़ आप फैक्ट चेक करिए. कि मोदी ने पिछले 11 साल में 120 मिलियन टॉयलेट्स बनाए, जिन्ना ने एक बनाया. तो अब कौन सा कंपैरिजन कर रहे हैं आप, है ना. ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच. सच अ प्लेजर, एब्सोल्यूट प्लेजर. मैं लोगों से चाहूँगा कि प्लीज़ आप ये शेयर करिए अपने फ्रेंड से, और स्पेशली अपने देश के बाहर रहने वाले फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स से इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि एक कॉमन आदमी इस पूरी वॉर लाइक सिचुएशन को कैसे देखता है और उसके बैकग्राउंड को कैसे समझता है और सामने वाले को समझाता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है, वो एक रैशनल व्यक्ति है, तो वो उसको अलग लेंस से देखता है. तो इसलिए सीखने लायक बहुत सारे पॉइंट. और जितनी भी गालियाँ आपको डालनी हो वो प्लीज़ रौनक जी को डालिएगा, मुझे निकलने दीजिए साइड से, पतली गली से खंबा बचा के. थैंक यू वेरी मच गाइस. चैनल सब्सक्राइब करना, पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड से शेयर करना. आनंद सर, और एक बार सच अ प्लेजर, बहुत आनंद आया. एज ऑलवेज. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.